हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 37 से 40 श्लोक को आज पढ़ेंगे। कल आप लोगों ने सुना था कि वह युधिष्ठिर महाराज जी जब अपने गुरुजनों की वंदना के लिए उनके घर में प्रवेश किए तो उनको देखी नहीं, तो वह उद्विग्न मानस, उनका मन बड़ा चिंतित हो गया और वहां पे स्थित संजय के पूछे कि हमारे चाचा जी, ताऊ जी और ताई जी कहाँ चले गए और क्या मेरे अपराध की शंका है कि मेरे से प्रति जो मैंने उनके प्रति जो अपराध किया इसकी वजह से चले गए। सब बातें चर्चा हुई थी और संजय पहले कुछ नहीं बोल पाए। फिर आत्मानम आत्मनः विष्टभ्यम आत्मान आत्मानम आत्मान आत्मन आत्मानम, अपने मन को अपनी बुद्धि के द्वारा धैर्य धरा करके वह कुछ बोलने के लिए उत्सुक हुए। और यहाँ पे अब स्वाभाविक सी बात है कि संजय ने क्या बोला, ये हमारा विषय रहेगा। मेरे विषय बोलिए। संजय उवाच संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं नाहं वेद व्यवसितं पित्रोः वः कुलनन्दन पित्रोर्वः कुलुनन्दनः गान्धार्य वा महाबाहो गान्धार्य वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः। मुषितोऽस्मि महात्मभिः। संजय उवाच संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनन्दन। नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलुनन्दन। बाकी लोगों के पास माइक नहीं है तो इसलिए नहीं बोलेंगे, है ना। या फिर 10 दिन का व्रत लिया हुआ है आप लोगों ने, कहीं आप लोग केवल फ्रूट्स की डाइट पे तो नहीं है। क्या आपको वैद्य हमारे तनिष्ठ प्रभु तो नहीं है जिससे आवाज ही ना निकले। ये तो सबको पहले फ्रूट्स डाइट पे आओ, पहले फ्रूट्स डाइट तो एनर्जी कहाँ बचेगी। थोड़ा सा जोर से बोलिए। बुखार होगा तो फ्रूट्स डाइट, पेट खराब होगा तो फ्रूट्स डाइट, एवरीथिंग फ्रूट्स डाइट। सच अ क्रूअल वैद्य। एनीवेज, प्लीज ऐसा लगना चाहिए कम से कम 2 रोटी तो खाई है। संजय उवाच संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनन्दन पित्रोर्वः कुलनन्दन गान्धार्य वा महाबाहो गान्धार्य वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः। मुषितोऽस्मि महात्मभिः। ये बड़ा रोचक तात्पर्य प्रपंच इसमें लिखे हैं। अनुवाद। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपकी दोनों ताऊओं, एंड द सेंस ताऊ एंड चाचा, क्योंकि विदुर जी ताऊ नहीं थे, तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। संस्कृत अनुवाद देखिए। संजय वाचा स्पष्ट है। संजय ने कहा, हे महाबाहु अर्थात हे महान राजा। इन शब्दों का बड़ा इंपोर्ट है, मतलब तात्पर्य है, उसको टीका में बताया गया। कुल नंदना अर्थात हे कुरुवंश की संतान या कुल को प्रसन्न करने वाले। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं ये शब्द का अर्थ क्या लिया हूं, आप देखेंगे अभी टीका में बाल प्रोतनी बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया है। वह न मतलब हमारे, वह मतलब आपके, वह मतलब आपके पितरों अर्थात चाचाओं का। अब देखिए यहाँ पे एक अर्थ लिया जाए, चाचा मतलब चाचा एंड ताऊ, ठीक है। गांधार्य वा अथवा गांधारिका, व्यवसितम संकल्प। ये व्यवसितम शब्द आपने कहीं और भी सुना है शास्त्र में? लेट मी, व्यवसायत्मिका बुद्धि भी है ही, संकल्पात्मका बुद्धि है। भगवत गीता की बात कर रहा हूं, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, कई बार उसकी मैं चर्चा कर चुका हूं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। तो वहां पे सम्यक व्यवस्था का मतलब उसका अच्छा निश्चय। क्या निश्चय है? भाई मैं नरक भी चला जाऊं अपने अपराध की वजह से कुछ भी, लेकिन भगवान की भजन करना नहीं छोड़ूंगा। भगवान की भक्ति करना ही मेरे लिए एकमात्र साधन है और मेरा जीवन का साध्य है भगवान की भक्ति। तो व्यवस्थित शब्द हम वहां भी सुन चुके हैं, परिचित है। व्यवस्थित का मतलब होता है संकल्प, निश्चय। जैसे आप समझो इस बात को, जैसे आप यहाँ पे आए हैं संकल्प करके, ऐसा नहीं कि हम लोग आर्बिट्रेरी मतलब अचानक यदृच्छा आ गए हैं। क्लास में आए हैं ना, हम कुछ सोच, संकल्प ने क्या है ना कि हम क्लास में देर बैठेंगे, ये चीज है। तो उसी से अर्थ में लिया जा रहा है व्यवसितम। क्या संकल्प था कि कहाँ चले गए, क्यों चले गए, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, इसीलिए कह रहे हैं व्यवसितम। समझ में आ रहा है संकल्प का मतलब? किस इच्छा से? भाई हमको नहीं पता चल रहा है कि किस इच्छा से वो चले गए, क्योंकि पूछ रहे थे, कल पूछ रहे थे ना युधिष्ठिर महाराज
कि क्या मेरे अपराध की वजह से चले गए ना, क्या चक्कर है, क्या बात है, क्या चक्कर मतलब क्या क्या कारण, हमको नहीं पता। तो संजय कह रहे हैं हमको भी कुछ नहीं बताए हैं कि क्या संकल्प रहा उनका बाहर निकलने का, हमको नहीं पता है। अहम ना वेद। अब एक भक्त पीछे पड़ गए हमारे आज, इसमें वेदामी क्यों लिखा, नहीं वेदामी वेदमी क्यों लिखा है भाई, जो संस्कृत श्लोक में लिखा है उसको ग्रहण कर दीजिए। देखिए मैं संस्कृत का टीचर नहीं हूँ, ना मैंने कभी कभी क्लेम किया कि मैं संस्कृत बहुत पढ़ा हूँ, लेकिन हाँ इतना समझ में आता है कि जो शब्द लिखे हैं उसका आशय क्या है, उतना समझ पाता हूँ। अभी सारी सारी विभक्तियों का विश्लेषण तोड़ बोड़ कर हमारा करने का सामर्थ्य नहीं है। वेद मतलब जानना, वेद मतलब जानना, तो अर्थ ये है, अहम ना वेद, मैं नहीं जान रहा हूँ, मैं नहीं जान पा रहा हूँ, ये हिंदी समझते हैं, मतलब मैं नहीं जान पा रहा हूँ इस तरह से। माम तो वेद न कचन, मेरे कहने का मतलब है कि हम तो बस अब इसी में खुश हैं, मैं तो इसी में खुश हूँ कि सब उसका आशय समझ में आ जा रहा है। ठीक है। महात्मा भी, मैं उन महात्माओं के द्वारा, कौन महात्मा, धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी भी, क्योंकि महात्मा सुनते ही आप सोचेंगे कि भाई बस खाली दो ही लोग, तीनों ने नहीं भाई, गांधारी बता देती कहां जा रहे हैं, कोई भी नहीं बताया। उनके द्वारा मूषितः अस्मि, मैं ठग लिया गया हूं। वैसे मूषितः जब शब्द मैं देख रहा था तो मुझे मूषक शब्द आया रहा था। अब मूषक का अर्थ क्या होता है, चूहा। तो मैं तो अब ऐसे तो ये विनोद के लिए मुझे लगा जैसे चूहे चुपके से भाग जाते हैं, ऐसे चुपके से भाग गए, क्या कुछ ऐसे अर्थ है पता नहीं, हम तो संस्कृत नहीं जान रहे, लेकिन मूषित और मूषक मुझे कुछ सिमिलर लग रहा था। आपने देखा ना जैसे चुपके से भाग जाते हैं, बिल से अंदर भाग जाते हैं। तो मूषितः शब्द का अर्थ ठगना कैसे लिया जा रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा है, मतलब ऐसे कुछ इसके रूट नहीं मालूम है मुझको, लेकिन जब मैंने मूषित शब्द देखा तो मुझे ऐसे लग रहा था मूषक शब्द से चुपके से भागने वाला। तो पहले संस्कृत देख लीजिए। संजय उवाच ना अहम वेद, मैं नहीं जान रहा हूं, क्या नहीं जान रहे हैं, व्यवसितम, संकल्प नहीं जान रहा हूं, किसका संकल्प नहीं जान रहे हैं, पित्रोर वह, आपके पिताओं का, पिताओं का मतलब विदुर और हाँ चाचा विदुर जी का और धृतराष्ट्र का। अच्छा हमें क्या समझ रहे हैं आप, कुल नंदन, ठीक है। और भी कोई साथ में गया तो कहते हैं वाह गांधारी, दोनों गए और गांधारी का संकल्प भी समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो महाबाहो आप भी नहीं समझ रहे हो, ठीक है, भले महाबाहो, लेकिन नहीं महाबाहो का ये आशय नहीं, कुछ और आशय। कह रहे ऐसा कैसे हो गया कि आपको भी नहीं बताया, आप तो सेक्रेटरी हैं। महाराज बोलते हैं सेक्रेटरी मतलब जो सारे सीक्रेट रखे, सेक्रेटरी स्पेलिंग कहते हैं SECRETARY। तो कह रहे सारे सीक्रेट रखने वाले को सेक्रेटरी कहा जाता है। महाराज पता नहीं कैसे इसका भाग किया, ऐसा होता है क्या, सेक्रेटरी का अर्थ यही होता है क्या, सारे सीक्रेट रखे। नॉर्मली सेक्रेटरी का अर्थ होता है कि चेला या जो भी करता है। हाँ तो महाराज बोल रहे थे कि वो सीक्रेटरी थे, यानी सारे सीक्रेट रखने वाले थे, लेकिन उनसे भी बात सीक्रेट रख कर चल दी वो। तो इसलिए कह रहे हैं कि यद्यपि मैं सेक्रेटरी हूँ था उनका, लेकिन मुझे वंचित करके, मुझे धोखा दे करके, मुझे बिना बताए वो महात्मा चले गए, महान आत्मा चले गए। बड़ा उनका सम्मान से संबोधन कर रहे हैं। बाल प्रबोधिनी बड़ी रोचक है इसमें, प्राय आप देख रहे होंगे इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो प्राय सिद्ध स्वामी की बात बोलते हैं, मतलब 90%। तो उसने नहीं इंक्लूड कर रहा था, लेकिन आज इसमें कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा भी बोला है तो उसको मैंने लिखा है। देखिए आपको याद हो कि दुष्ट महाराज, कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि वह अपना अपराध मान रहे थे कि मैंने इनके बच्चों को मारा, ये दुखी थे, अब सोच रहे हैं कि खुद भी हम कूद जाते हैं गंगा जी में। वैसे मुझे महाराज इस पे बोले हैं कि गंगा जी में वो जाल भी फिकवाए थे कि भाई कहीं गिर गए हो तो पकड़ में आए, पकड़ में तो नहीं आए। अभी तो क्या विनोद की बात है, थोड़ा कथा की शैली में कथा रस देने के लिए और बोल दिया था, जाल फिकवाए कि नहीं फिकवाए कौन जान रहा है। जाल फिकवाने का समय भी नहीं, क्योंकि अभी तो जैसे देखे तुरंत ही चिंता करना शुरू कर दिया, खाली सोच रहे थे कि गंगा जी में कूद गए। तो कह रहे हैं आपका इसमें कोई अपराध नहीं है, यह सूचित करने के लिए उन्हें कुलनंदन शब्द से संबोधित कर रहे हैं। आप तो कुल को हमेशा आनंद देने वाले हैं, आप समझ सोचेगा कि आपके अपराध के कारण वह कूद गए। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया। समस्त कुल का पालन करने में आप समर्थ हैं, इसको पुनः महाबाहो शब्द से सूचित कर रहे हैं। अब इसका क्या आशय है, देखिए ऐसा भी नहीं था कि आप धृतराष्ट्र और गांधारी की पोषण करने में, पालन करने में कोई कमी रख रहे हैं। महाबाहु समझ रहे हैं, आप तो पूरी प्रजा का, पूरे राज्य का पालन करने में समर्थ है।
तो अपने ताऊ और ताई का आप ध्यान ना रख रहे नहीं रख रहे थे, यह तो आपके मन में कभी नहीं आना चाहिए। कितना सुंदर अर्थ लिया ना महाबाहो का, महाबाहो कुलनंदन का। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं जैसे आप हुए हैं उसी प्रकार मैं भी उन महात्माओं के द्वारा वंचित हुआ। वंचित मतलब जनरली हम लोग सोचते हैं कि अलग करते, लेकिन यहाँ पे वंचित का अर्थ है धोखा कर देना। मैं शायद सही स्पेलिंग लिखा हूँ वंचित की, वंचना होता ना, वही वंचना से वंचित आएगा, वंचित किया हूं। मतलब आप राजा हैं। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी रोचक बात है कि राजा को राज्य में सब कुछ पता चलता है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि विदुर जी कम थोड़े ना है। ये सोचने वाली बात है ना, राजा के राज्य में कौन कहाँ जा रहा है वो सब तुरंत गुप्तचर मालूम कर लेगा कौन कहाँ जा रहा है। और ये जब जा रहे होंगे तभी लोगों ने देखा भी होगा ऐसा कि नहीं कहाँ जा रहा है कौन जा रहा है, लेकिन इस तरह से विदुर जी लेकर गए हैं कि कोई पकड़ नहीं पाएगा कौन कहाँ गया। इंटरेस्टिंग बात है, रोचक बात है। तो कह रहे हैं कि जब जिस प्रकार से आप राजा हैं, आपकी वंचना हो गई है, आपको नहीं पता राजा होते हुए भी कि कहाँ चले गए हैं, उस प्रकार से मुझको भी नहीं पता, यद्यपि मैं सीक्रेटरी हूँ यद्यपि मैं उनका एकदम खास आदमी। इसमें बहुत अच्छी बात है कि महाराज को कह रहे थे कि भाई देखो, जब निकलना हो तो ज्यादा हल्ला करके नहीं निकलना चाहिए। ज्यादा हल्ला करेंगे तो क्या होता है जरा समझ लीजिए। एक महाराज सच्ची घटना बता रहे थे कि एक व्यक्ति घर भी नहीं छोड़ने आया था, केवल वृंदावन आना चाह रहे थे। तो ट्रेन पे बैठने वाले उतने में पत्नी आई और बच्चे को गोद में बिठा दिया। बस हो गया, वो ट्रेन छूट गई, अब पहुंच ही नहीं पाए। मैं देख रहा हूँ इस प्रकार से एक भक्त, तो मैं बता चुका कई बार, हल्ला हो रहा था कि हम आएंगे, प्रभु जी हमारा रूम रिजर्व कर दो। हमने कहा ठीक है, मैं साफ करा के रखा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ 2 दिन में। अब 1.5-2 साल बीत गया, नहीं आ पाए। तो ज्यादा हल्ला भी नहीं करना चाहिए घर छोड़, अगर वाकई किसी को घर छोड़ना है तो वो हल्ला करके आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है घर वाले पकड़ ले उसको वहीं पे, एक संभावना ये रहती है ना। क्या आजकल घर कौन छोड़ रहा है, लेकिन मान लो अगर मूड है छोड़ने का तो इतना हल्ला नहीं करना चाहिए, चुपके से निकल सकते हैं। सारा दर्शनी उसको थोड़ा और समझा रहे हैं, मूषतोस्मी को कह रहे हैं जब वह सो रहे थे मतलब संजय, हाँ, जब वह सो रहे थे उसी समय में चले गए, ये भाव। तात्पर्य यह जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा अन्यों को धोखा देते हैं, ठगते हैं। शब्द भी बड़ा अद्भुत है ना, मूषितोस्मी महात्मा भी है, बोल रहे हैं महात्मा, लेकिन हमें ठगा गया। ठग, कोई बोलता है हमको ठग लिया तो उसको तो नहीं कहेंगे कि वो महात्मा है। अगर कहेंगे भी महात्मा तो एक कटाक्ष में कह सकते हैं कि भाई महात्मा आए थे हमको ठग के चले गए, लेकिन उस अर्थ में तो नहीं लिया है। आप जान रहे हैं कि बड़े बहुत ही आदर पूर्वक कह रहे हैं कि महात्मा है, महात्माओं के द्वारा मुझे ठगा गया है। तो कह रहे हैं प्रभुपाद आश्चर्य होगा कि महात्मा अन्यों को धोखा देते हैं, ठगते हैं, किंतु यह तथ्य है कि महात्मा महत् कार्यों के लिए अन्यों को ठगते हैं। ये चीज प्रभुपाद 2-3 उदाहरण से समझाएंगे, बड़ा सुंदर तात्पर्य है। महात्मा लोग ठगते हैं, लेकिन किस लिए ठगते हैं? महत् कार्य से। हम प्रभुपाद जी की एक्सपर्टाइज, चीटिंग की एक्सपर्टाइज को भी आपको बताएंगे। 2-3 पास टाइम तो याद आ रहा है मेरे को। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी थी कि वे द्रोणाचार्य के समक्ष असत्य बोलें, और यह भी एक महान उद्देश्य के लिए था। कथा आप जानते हो शायद या नहीं जानते होंगे कि द्रोणाचार्य जी को मारना असंभव था। तो उनसे पूछा गया कि आपको कैसे मार सकते हैं, तो उन्होंने कहा जब तक मेरे हाथ में अस्त्र है मुझे नहीं कोई हरा सकता है, लेकिन मैं अपने बेटे अश्वत्थामा से आसक्त हूं। यदि मुझे ऐसा कोई खबर मिल जाए, मैं दुखी हो जाऊं, मालूम चल जाए कि मेरा बेटा मारा गया है, तो फिर मैं अस्त्र त्याग दूंगा, तब आप मुझे मार सकते हैं। कितना इजी है ना अपने बारे में बताना। आप खुद अपने आप को रखिए, आप अनडिफीटेड चैंपियन रहे हो, कोई द्रोणाचार्य जी को हरा नहीं पाया था, है ना, और आपसे पूछने को आया आप कैसे मार सकते हैं, कौन बताने वाला है? नहीं, वो उस प्रकार के ब्राह्मण थे, उन्हें बता दिया। तो उसके बाद भगवान कृष्ण बोले, इनकी प्लानिंग थी कि अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को, घोड़ा नहीं था हाथी था, उसको भीम मार दिए थे, और भीम से हल्ला करवा दिया कि अश्वत्थामा को बोलो अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। तो जब द्रोणाचार्य को ने सुना तो उनको बड़ा तो विश्वास ही नहीं, अश्वत्थामा तो इतना प्रबल वीर है, ऐसे कैसे मार दिया गया।
तो युधिष्ठिर महाराज के पास आ रहे थे पूछने के लिए, तो भगवान कृष्ण बोले कि यदि ये कहें कि अश्वत्थामा मारा गया, तो कहते ना हाँ अश्वत्थामा मारा गया, पूछे आपको झूठ बोल देना। तो इस बहाने फिर वो मतलब अपना वेपन त्याग देंगे, तो अस्त्र त्याग देंगे, आप उनको मार सकोगे। तो युधिष्ठिर महाराज को डाउट हो गया कि भाई जीवन में हम कभी झूठ नहीं बोले, ये भी कितना बड़ा गुण है। रेज योर हैंड्स, अगर आपने कभी भी झूठ नहीं बोला, अगर हाथ खड़ा करोगे तो वही बहुत बड़ा झूठ है। ये कहना कि पूरा, अगर ये कहूं कि सुबह से अब तक कोई झूठ नहीं बोला तो भी बहुत मुश्किल हो गया। उस दिन मौन व्रत ले लिया हो तो एक अलग बात है, या केवल जाप किया हो तो अलग बात है, नहीं तो एक आध दो झूठ तो दिन में चलता ही है कि नहीं? इसके बिना कैसे इसके बिना कैसे काम बनेगा, है ना? कितना अभ्यस्त था, जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोले। और ऐसा कहा जाता है कि उनका रथ हवा से 6 इंच, मतलब जब पृथ्वी से 6 इंच ऊपर चलता था। तो युधिष्ठिर महाराज को डाउट हो गया कि क्या करना चाहिए, तो वह डिप्लोमेसी करने लगे। तो जब द्रोणाचार्य जी ने पूछा उनसे कि क्या हुआ, कि वो ऐसे तो भीम की बात पे विश्वास नहीं थे कि युधिष्ठिर महाराज से पूछूंगा, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा अश्वत्थामा हता नरो वा, तो जब नरो वा कुंजर बोल रहे हैं कि हाथी या इंसान, उतने में भगवान देखो कितना दिमाग लगा रहे, भगवान जोर से शंख बजवा दिए, मारा गया मारा गया। मारा गया मारा गया। तो शंख ध्वनि में नरो वा कुंजरो वा, नर या हाथी, ये मुझको नहीं पता है, डिप्लोमेटिक उत्तर ये जो है छोड़ दिया, दब गए, बात नहीं सुना। द्रोणाचार्य जी आप जानते हैं दुखी हो गए, सब अपना अस्त्र त्याग दिए थे और धृष्टद्युम्न का गर्दन काट दिए थे तलवार से। तो ये घटना हुई थी। तो उसमें महान उद्देश्य क्या था? पहली बात तो भगवान की इच्छा थी कि सब लोग मारे जाएंगे, तो भगवान की आज्ञा में व्यक्ति को कुछ नहीं सोचना है। भगवान ने जो बोल दिया, झूठ तो झूठ और सत्य तो सत्य। भगवान की प्राप्ति के लिए सब कुछ करना जरूरी है, सब कुछ सही है अगर भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं वास्तविक रूप से। ठीक है, हम कई बार, अब ओपनली भी तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी बता ही देते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को बोलते हैं अब रात में 3 बजे पढ़ना शुरू कर दो, पापा को बोल देना पापा बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है, अभी मैं सो रही हूँ या सो रहा हूँ, 9 बजे सो जाओ और 3 बजे 3 बजे तो मम्मी पापा उठने वाले हैं नहीं, अपना बस हरे कृष्ण पढ़ते रहे। इतना चीटिंग तो की जा सकती है भाई, ये हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी तो है ना, तो सबको ओपनली बता रहे हैं कि कैसे चीटिंग करना है। क्योंकि आपके पापा तो स्वाभाविक सी बात है ये क्लास सुनने आएंगे नहीं, तो ये ओपन सीक्रेट है कि नहीं? पिताजी इसके डिवोटी नहीं है, वह तो मेरा प्रवचन सुनने आएंगे नहीं, तो ये आप कर सकते हैं इस प्रकार से। या मैं एक बात को बोल रहा था, जो हमारे आश्रम ज्वाइन किए, पापा को बोल देना अब बस कौन ब्रह्मचारी रह पाया जीवन भर, मेरी कोई प्लानिंग, मतलब उनको बोला था, बोल देना कि कोई प्लानिंग नहीं है इस प्रकार से शादी वादी करने की, सॉरी नहीं शादी करने की, देख ली लड़की हमने, डिवोटी लड़की देख ली है, बस 2-3 साल बाद आ जाऊंगा, ऐसे करके शादी करके आप घर भी आऊंगा। तो अभी बड़ी शांति से वापस आ गए। पता नहीं वो बोल के आए कि नहीं बोल के आए, मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह से भी कभी कभी छल कर दिया जाता है। अभी और सारे छल हम देखने वाले हैं। मैंने, वैसे मैं अपनी बात भी बोलूंगा, बाद में बोलूंगा, एंड में बोलूंगा, मैंने भी छल किया था ज्वाइन करने के लिए, एंड में। बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, मैं भूल गया था कि मैंने भी छल किया था। आई विल डू दैट, विल डू इट, विल टेल यू। तो ये छल, हमने छल देखा है यहाँ पे द्रोणाचार्य जी के लिए, युधिष्ठिर महाराज ने। जो प्रामाणिक भक्त है उसके समक्ष एकमात्र कसौटी है भगवान की प्रसन्नता और उसके जीवन की चरम सिद्धि, यह है कि अपने धर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए। सॉरी मैं ठीक से पढ़ा नहीं ना। जो प्रामाणिक भक्त है उसकी समक्ष एकमात्र कसौटी है भगवान की प्रसन्नता और उसके जीवन की चरम सिद्धि यह है कि अपने धर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए। यह गीता तथा भागवत का निर्णय है। तात्पर्य समाप्त नहीं हुआ है। क्या निर्णय है? यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। मतलब जो कोई व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति है, यत्तः प्रवृत्ति भूतानि, जिससे सारे भूतों का प्रवृत्ति हुई, प्रकट हुए, ये न सर्वम इदम ततम, और जो सभी में व्याप्त है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्मों के द्वारा जब उनकी अर्चना की जाती है तो सिद्धिम विन्दन्ति मानवा, उस मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। सब लोग अलग अलग कार्य करेंगे, एक ही कार्य नहीं कर सकते, क्षमता ही नहीं है, इंक्लिनेशन नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है तो उससे भगवान प्रसन्न हो तो उससे उसको सिद्धि प्राप्त होती है।
ये प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं ये बात समझाने के लिए। ये गीता का निर्णय है। समझ में आ रहा है गीता का निर्णय क्या है, क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। हमारे कर्मों से भगवान कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए, ये हमारे कर्मों की पूर्णता है। इसीलिए महात्माओं ने छल किया। नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी ने छल किया भगवान की प्राप्ति करने के लिए, तो बिल्कुल सही था। अपनों से ही छल किया, अच्छा किया। युधिष्ठिर महाराज ने भी छल किया, अच्छा किया, भगवान की बात मानी। अब मान लीजिए आंशिक रूप से मानी, जैसे करके मानी, लेकिन माना। तो यहाँ बता रहे हैं कि मेन बात है, मुख्य बात यह है व्यक्ति की कि उसके कर्मों के से क्या भगवान प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं, ये देखना। ठीक है। ये उसके बाद भागवत में आ जाइए। अतः पुंबीर्द्विजा श्रेष्ठा इष्टा वर्णाश्रम विभागशः वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य स्वनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। संसिद्धिर्हरितोषणम्। भागवत 1-2-13 बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इसको हम लोग खूब चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अतः पुंबीर द्विजा श्रेष्ठ, सभी इंसानों के लिए, पुंबी मतलब सभी इंसानों के लिए, हे द्विजा श्रेष्ठ, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, वर्णाश्रम विभागश, वर्णाश्रम के विभाजन के द्वारा, स्वनिष्ठतस्य धर्म से, अपने धर्म के बहुत अच्छे अनुष्ठान के द्वारा, उसकी संसिद्धि यही है, उसका परफेक्शन ये है कि हरितोषणम, भगवान श्री हरि संतुष्ट हो जाए। दोनों बातें समझ में आ रही हैं। कार्यों की सफलता इसी में है कि भगवान संतुष्ट हो जाए। जैसे कोई राज्य में खेती कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन राजा से ही द्रोह कर लिया तो खेती तो काम नहीं आएगी ना। बहुत गंभीर उदाहरण है। सब कुछ कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और राजा से ही झगड़ा कर लिया, पानी में रहकर मगर से बैर, सुना है ना आपने, तो बिजनेस फलीभूत नहीं होगा कि नहीं। क्या इस एग्जाम्पल को समझ पा रहे हैं आप। खेती कर रहा है और राजा से ही झगड़ा कर लेगा तो बताइए खेती का क्या फल मिलेगा उसको, बताइए। सब जब्त कर लिया जाएगा कि नहीं। हम डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सामान्य राजा की इस बात कर रहे हैं। अगर आप राजा से झगड़ा कर लेंगे तो क्या राजा की क्षमता सब कुछ खींच लेगा। Does that make sense? अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। अतः क्या इसके बाद अगला वाला श्लोक है, एकेन मनसा तस्मात्। यहां लिख रहे हैं कि सारे वर्णाश्रम की सिद्धि किसमें है, भगवान को संतुष्ट करना। तस्मात्, इसलिए, तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। तस्मात्, इसीलिए, तस्माद् एकेन मनसा, एक मन से, तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति, उन भगवान का जो सात्वतों के पति, भक्तों के बहुत सारे अर्थ है, एक है मतलब सात्वत मती विष्णु वंश के पति हैं या भक्तों के पति हैं, उनके बारे में श्रोतव्य, सुनना चाहिए, कीर्तितव्यश्च, बोलना चाहिए, स्मर्तव्यश्च, सॉरी ये अलग हो जाएगा, श्रोतव्य कीर्तव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा, सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, पूजन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो कुछ समझ में आ रहा है सारी बात। जो भी कर्म कर रहे हैं उसका परफेक्शन है भगवान की प्रसन्नता। और भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं, सुनने से, उनके बारे में बोलने से, उनका स्मरण करने से, उनका पूजन करने से। तो अब आप सारे कर्मों को इकट्ठा कर लीजिए, हम जो कर रहे हैं दिन भर में, और उसको देख लीजिए कि वह सब उनका परफेक्शन है जब इन चार क्रियाओं के वो पीछे हो। और इन चार क्रियाओं को गायब कर दें तो फिर वह, अब मान के चलिए कि प्राण के बिना देह। Does that make sense? ये बहुत ध्यान रखिएगा। Every service is a service if it is behind hearing and chanting. अच्छा ऐसा सोच लीजिए, माता जी लोग घर में खाना बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, सब कुछ क्या भोग नहीं लगाया भगवान को, तो कुछ गड़बड़ होगा कि नहीं होगी। खूब तैयारी किया, बढ़िया से सब बनाया, सब कुछ कर दिया, लेकिन भगवान को भोग ही नहीं लगाया। तो एक भक्त होने के नाते आप समझ रहे हैं ना कि क्या मतलब वो खाना बनाने का, उसका दंड उसको खा लेंगे ऐसे ही, दंड मिलेगा। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा, खाना बना लिया है लेकिन पेट में नहीं पहुंचाया तो मतलब क्या रहा, बताइए। अब तो क्लियर हो रहा है, खाना वाना सब बना लिया, पेट में नहीं पहुंचाया, अब क्या समझ में आ रहा है, क्या फायदा हुआ। सारे उस खाना बनाने में बहुत सारे काम लगे ना, आंखों की काम लगा, कान से भी सुना आपने सीटी आई कि नहीं आई, हाथ से भी उसको कुछ आटा बनाया, कुछ किया होगा,
ये सब करने के बावजूद भी यदि पेट में नहीं पहुंचा तो मतलब क्या होगा? ठीक है, तो ये बहुत ही गंभीर बात है। इस पे तो काफी पूरा प्रवचन इसी पे हो सकता है, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है कि हम लोग भगवान को संतुष्ट करके ही संतुष्ट हो सकते हैं, अदरवाइज कोई तरीका नहीं। ठीक है, एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। गांधारी समेत धृतराष्ट्र तथा विदुर ने संजय से अपना संकल्प प्रकट नहीं किया, यद्यपि वह निजी सहायक सेक्रेटरी के रूप में धृतराष्ट्र के साथ निरंतर रहता था पूरा जीवन भर। संजय ने यह कभी नहीं सोचा था कि धृतराष्ट्र उससे पूछे बिना कोई काम करेंगे, किंतु धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना इतना गोपनीय था कि संजय को भी इसका पता नहीं चल पाया। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र ने संजय को धोखा दिया। आगे अब सुनिए। सनातन गोस्वामी ने भी बंदी गृह के पहरेदार को धोखा दिया, तभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिल पाए थे। इसके बारे में सभी को नहीं पता होगा, तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो हम बताएंगे। सनातन गोस्वामी ने निश्चय कर लिया कि अब हम नौकरी नहीं करेंगे, और वो क्या थे? प्रधानमंत्री थे बंगाल क्षेत्र के। बंगाल मीन्स नॉट प्रेजेंट बंगाल, बंगाल बांग्लादेश तक और असम का प्रोविंस मान लीजिए, बहुत बड़ा क्षेत्र था और बहुत ही धनाढ्य था। उस समय बंगाल को सबसे धनाढ्य माना जाता था, बहुत इंडस्ट्री सब चलती थी वहां पे। और इधर उड़ीसा का क्षेत्र भी मैं समझ रहा हूँ उसने कवर कर लिया था, उत्कल प्रदेश कुछ कुछ पूरा नहीं कर पाया था वो। तो इसके वो प्रधानमंत्री थे, और आपको पता होना चाहिए कि नवाब उनको अपना छोटा भाई मानता था। तो इधर वो जब वो युद्ध का मतलब उसने उनको पहले बोलते हमसे काम हम नहीं होगा, तो फिर भी वो नहीं मान रहे थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि बीमारी का बहाना कर लिया और भागवत पढ़ते थे पंडितों के संग मिलकर। तो नवाब को बड़ी दिक्कत हुई, भाई मैनेजर नहीं चला के कितने दिन छुट्टी हो गए, भाई कितने दिन बीमार हो गए, क्या बात है? तो वो जाके हकीम 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 बोलते हैं ना, हकीम हकीम को भेजे कि या जो भी भेजो, वैद्य को भेजोगे, चेक कराओ भाई क्या चक्कर है इनका। तो क्या ये तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इनके घर में आ गई। जब ये लोग भागवत पढ़ रहे थे उसी समय नवाब हुसैन शाह था ना, नवाब हुसैन शाह आ गया। और अद्भुत बात है कि उसको देख करके सब लोग खड़े हो गए, क्योंकि वह भगवान का प्रतिनिधि मानते थे उसको, राजा था इस कारण से। और फिर बोला क्या बात है, तुम क्यों नहीं आ रहे हो काम पे? कहता तो फिर सनातन गोस्वामी एकदम बोल दिए कि हम अब कार्य नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा ये। तो सनातन गोस्वामी जी को वैसे थोड़ा सा डांट लगा एक बार, पहले तो प्रेम से बोला, देखो तुम्हारा बड़ा भाई, अपने को सनातन गोस्वामी जी का बड़ा भाई बोल रहा था, इतना प्रेम करता था वो सनातन गोस्वामी से। एक क्या है वो शिकारी की तरह है, और वो शिकार करने जाता है। तो तुम अगर ध्यान रखते हो यहाँ का तो हम ठीक से शिकार कर पाते हैं, तुम ही ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा राज्य? फिर बोले कि मैं उड़ीसा जा रहा हूँ और युद्ध करने के लिए, और तुम यहाँ पे ध्यान रखना। तो उन्होंने कहा देखिए आप ईश्वर को तो तकलीफ देने जा रहे हैं, मतलब जगन्नाथ जी को परेशान करने जा रहे हैं, मैं अब सहायता कुछ नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा कि आप तो समर्थ ईश्वर है, आपकी जो क्षमता हो, आप जिसको दंड देना चाहते हैं दे ही सकते हैं, जो दंड देना चाहे दे दीजिए। तो उन्होंने इसको ऑब्वियसली मारा नहीं, लेकिन बंदी गृह में डाल दिया। तो ये बड़ा रोचक है कैसे धोखा दिए। तो उस बंदी गृह में जब सनातन गोस्वामी थी, तो रूप गोस्वामी जी उनको लेटर लिख के पहुंचाए किसी तरह से कि महाप्रभु अब वृंदावन पहुंच रहे हैं, तो आप भी कुछ व्यवस्था बनाइए। और वह लेटर भी बड़ा अद्भुत था, कहाँ है मथुरा, कहाँ है अयोध्या से दिन बहुत टेम्परेरी है। तो समझ गए कि उससे वो समझ गए कि महाप्रभु वृंदावन पहुंच गए। हमको तो आज तक समझ में नहीं आया, प्रभुपाद जी भाव को तात्पर्य नहीं दिए, खाली वो उसको पहेली को लिख दिए। जो भी वो बहुत बुद्धिमान थे, सनातन गोस्वामी समझ गए। तो अब सोच रहे थे कैसे बाहर निकलूं। तो वो जो जेलर या जो भी रहा होगा, जेलर को बोले कि भाई तुम तो जिंदा पीर हो, मूर्तिमान संत तुम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो ऐसे करके, और तुम अगर मुझको छोड़ दोगे तो अल्लाह तुम पर बहुत मतलब खुश होगा, और मैं जरूर वहां जाऊँ, मक्का चला जाऊंगा, तुरंत मक्का चला जाऊंगा, ऐसे करके बोल रहे। मक्का जाने वाले थे वो कभी मक्का जाने वाले नहीं थे। तो फिर भी उसको वो कह रहा नहीं नहीं, अगर वो मान आएगा तो मुझे बहुत दंड देगा से। तो फिर वह उसको कितना कुछ पांच कुछ सिक्के दिए थे, 7,000 टोटल थे, उसमें कुछ दिए थे वो, 5,000 दिए होंगे, मैं भूल रहा हूँ कितना दिए थे। नहीं नहीं, अभी भी आप भारत की तो सिस्टम जानते हैं इसी तरह से होता है। इसमें कैसे होगा मुझे खतरा हो जाएगा। फिर उन्होंने पैसे बढ़ाए और कहा देखो आप मेरी जंजीर काट देना और बोल देना कि मैं
बाह्य कृत्य करने गया था, मतलब वॉशरूम गया था, वॉशरूम तो थे नहीं वहाँ पे, गंगा जी के पास गया, गंगा जी में कूद के मर गया। और मैं जो है इस जंगल के रास्ते जाऊंगा, मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से छल हो रहा था ना, राजा से भी छल हो रहा था, उससे भी छल कर रहे थे, जिंदा पीर कह रहे थे उसको। तो इसमें जिंदा पीर मतलब मूर्तिमान संत। इस प्रकार से जेलर तो प्रभात कहते हैं, प्राय हो सकता हो जेलर अनपढ़ भी हो, उसने कभी कुरान भी ना पढ़ी हो, लेकिन इस प्रकार से उसकी वो गुणगान कर रहे हैं। तो वहां पर ऐसा किया, फिर सनातन गोस्वामी जी वहां से भाग गए थे। तो उस प्रकार से धोखा दिया। तो किसने धोखा दिया? चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करने के लिए। ठीक है, ऐसे किया था। इसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी अपने पुरोहित को धोखा देकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए घर छोड़ा था। इसकी कथा भी, ये तो बहुत कम लोगों को शायद पता होगी, थोड़ा बताऊंगा मैं। ये बड़ी रोचक कथा है। रघुनाथ दास गोस्वामी की पत्नी अत्यंत सुंदर थी, अप्सरा के समान, और वैभव तो बहुत ज्यादा, बहुत धन था उनके पास। गोवर्धन मजूमदार के बेटे थे, मैं समझ रहा हूँ, और बहुत धनी। जितने भी गौड़िया वैष्णव थे, हमारे बंगाल के वैष्णव, सब उनको उनसे डोनेशन लेते थे। तो बारंबार वो घर छोड़ते और महाप्रभु के पास जाने का प्रयास करते, और बारंबार उनको उनके पकड़ के वापस ले आते थे, ऐसे करके बड़े दुखी हो रहे थे। तो आप जानते हो शायद थोड़ा बहुत, अगर उसके बाद वो नित्यानंद प्रभु को होस्ट करते हैं, चीड़ा दही फेस्टिवल, तब नित्यानंद प्रभु उनके चरण, अपने चरण को उनके सर पर रखते हुए कहते हैं कि तुमको श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति होगी। फिर अब क्या होता है, अब उनसे और रघुनाथ दास स्वामी भाबर मतलब बाह्य रूप से ऐसे कार्य करते जैसे बहुत मतलब पैसे में आसक्त हो, खूब काम धंधे में मन लग रहा है उनका, लेकिन सोचते कैसे महाप्रभु के पास पहुंचूंगा, और सिक्योरिटी बहुत टाइट थी इनकी। तो एक दिन रात में यदुनंदन आचार्य आए। यदुनंदन आचार्य इनके राजपुरोहित थे, और वो वसुदेव दत्त के शिष्य हैं। तो यदुनंदन आचार्य ने कहा है कि मेरा मंदिर है, मंदिर होगा, उसका ब्रह्मचारी भाग गया। ब्रह्मचारी लोग अनस्टेबल होते हैं, भागी जाते हैं बहुत बार। तो कोई नई बात नहीं, पुरानी घटना है। गृहस्थ आश्रम में स्टेबल आश्रम। ब्रह्मचारी मीन्स बीटा वर्जन बी, ठीक। तो गृहस्थ में एस, स्टेबल, ठीक है। बहुत लोग मजाक करते हैं, ब्रह्मचारी में रहना मुश्किल, गृहस्थ से बाहर निकलना मुश्किल, दोनों ही मुश्किल है। चाहे ये तो मजाक की बात हुई, हम बात कर रहे थे कि वह ब्रह्मचारी भाग गया, सेवक भाग गया, तो दुर्योधन कह रहे हैं उसको समझा के ले। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी बड़े एक्सपर्ट थे बातचीत करने में, वो भी आप लोग चैतन्य चेतावनी पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे तो बड़ा रुचिकर है, बड़ा रुचिकर है। हाँ, वो बात भी आगे चलिए अब आ रही, तो मैं सीन चेंज करता हूँ। पहले वो कैसे घर में रह रहे थे, देखिए। एक बार उनके, और अभी सीन हम वहां पर छोड़ दिए हैं कि यदुनंदन आचार्य है, रात्रि का समय है, रघुनाथ दास गोस्वामी के पास है, वही सीन छोड़ दीजिए, सीन वापस इसमें आ जाइए। उससे पहले क्या हो रहा था, कैसे धोखा कर रहे थे वो। घर में रहते, वैसे तो मतलब सब नियम पालन करते, एकदम बिजनेसमैन की तरह रहते। एक बार उनके पिता को किसी वजह से कुछ, उन्होंने पिताजी ने गड़बड़ कर दी, मतलब क्या कहते हैं उसको, पैसे की गड़बड़ कर दी। तो जो मुसलमान चौधरी था, कोई चौधरी था, उसने कंप्लेन कर दी। तो वो तो भाग गए, इनके पिताजी और चाचा जी, इनको पकड़ लिया। और ये जो चौधरी था वो उनको मारने के लिए उत्सुक होता, तड़क भड़क दिखाता, लेकिन उनका चेहरा देख करके रघुनाथ दास गोस्वामी को उसको दया आ जाती। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते हैं, मैं तो आपके बेटे के समान हूँ, आप तो मेरे पालक हैं। आप मेरा पालन नहीं करेंगे तो कौन पालन करेगा। ऐसे, और देखिए बड़े भाई भाइयों के बीच में झगड़ा होता है, आप और मेरे पिता तो भाई के समान है, अब इसको इतना क्या गंभीरता से लेना, आपस में बातचीत करके कर लेना चाहिए। तो वहां लिखा हुआ, चौधरी रोने लगा आंसू से, इतना रोने लगा कि उसकी दाढ़ी भीग गई। इसमें लिखा हुआ है, इतना उसको वंचना की है। देखो कितना तेज है, मतलब भगवान के पार्षद हैं तो बहुत तेज है। और उसके बाद वो कहता ठीक है, तो आप अपने पिताजी को बुलाओ, देखो मैं तो उनका बड़ा भाई हूँ, कम से कम मुझे कुछ तो शेयर देना चाहिए ना। सारा अपने पास रख लेता है जो भी गड़बड़ करता है। तो इसलिए कहो कुछ तो मुझे दे दे, तुम्हें वो जो भी देगा मुझे मानना है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तो फिर बाकी वो सेटलमेंट कर देते। तो सीन वापस उसी पे आ जाते हैं, मतलब समझ रहे, रघुनाथ दास गोस्वामी वहां भी छल कर रहे थे, दिखा रहे थे कि हम जो है बहुत घर में आ सकते हैं। तो सिक्योरिटी थोड़ी ढीली पड़ गई थी। बाहर बाहर भागते थे तो सिक्योरिटी टाइट थी। तो इस प्रकार से रह रहे थे, तो उन लोगों को भी कुछ अंदेशा नहीं, वो कहने लग रहा घर जो है मन में, उनका मन जो है घर में लग गया ऐसा करके। तो अब सीन आ जाए उसी पुराने सीन पे, यदुनंदन आचार्य आए हैं रात में, कह रहे हैं हमको हमारे पुरोहित को वापस बुला के लाओ। कहते हैं अच्छा। तो यदुनंदन आचार्य चले गए, और इन लोगों ने भी कहा हाँ यदुनंदन आचार्य क्या जा रहा है।
अब रास्ते में, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, कोई प्लानिंग नहीं किए थे, जाने की बात थी आचार्य के पास, लेकिन देखा कि कोई सिक्योरिटी साथ में नहीं है, वहां से भागना शुरू किया। और ऐसा भागे, ऐसा भागे, ऐसा भागे, मतलब न खाने की सुध, न सोने की सुध, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। अंततोगत्वा महाप्रभु के पास पहुंचे, पुरी में। बंगाल से भागे हैं, ये नहीं सोचेगा मत कि पुरी के बगल में कहीं भुवनेश्वर से भागे। हाँ, 12 दिन में मतलब कुछ कहीं मिल जाता थोड़ा खा लेते, कहीं चना चबा लेते। इसीलिए चैतन्य चरितामृत डिस्कस करने का बड़ा मन करता है, बहुत बड़ा रोमांचक वह है, प्रसंग है, कैसे महाप्रभु के पास वो पहुंच रहे हैं। और बड़ा सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही पहुंच पाए, बड़ा अच्छा शिक्षक है। बट वहां पे भी हमने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी धोखा करके पहुंच गए। ठीक है, जिस प्रकार से पुरोहित को धोखा देकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए घर छोड़ा था। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी किया जाए वह उत्तम है, क्योंकि यह परम सत्य से संबंधित रहता है। ये बात सत्य है। वैसे भी तो घर गृहस्थी धोखा ही है। घर गृहस्थी मतलब जो भी संबंध में इकट्ठा कर रहे हैं वो तो धोखा ही है कि नहीं? तो उस धोखे को जी ही रहे तो असली धोखा करना चाहिए ना। तो ये रहता ही है। एक और मजेदार बताऊं विनोद की बात। हमारे एक भक्त आईटी में मेरे सीनियर थे, तो उनके माता पिता बड़ा ऑब्जेक्शन करते कि तुम क्यों भक्ति करते। एक दिन उन्होंने झूठ बोला उनसे, क्या हो गया? कहते कहाँ हो? कहते अभी वही बियर पी के आया हूँ। बियर पी के आया हो क्या? हाँ, वो सिगरेट पी रहा था, साथ में बियर भी पी लिया। झूठ बोलना चालू कर। अरे कब से शुरू कर दिया? तो आप ही तो मना कर रहे थे कि भक्ति मत करो। हमने भक्ति छोड़ दी, हमने बियर शुरू करें और क्या कर रहे? तो कहते नहीं 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 नहीं, भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, बियर मत पियो, शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो। मैं आपको अपना उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे अब याद आ रहा है। मैं जनवरी को छोड़ के निकला था, तो मेरी आखिरी 20,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट देख लेता। मुझे अपने लोन चुकाने थे, अपना आईआईटी में स्टूडेंट लोन, तो 20,000 रुपए बाकी था, कुछ ऐसे 10,000 बाकी था। हमने कहा चलो 20,000 रुपए सैलरी है। उस वक्त हम लोग को क्या कहते हैं उसको, स्टाइपेंड टाइप का मिलता था। हम लोग नौकरी में नहीं थे, परमानेंट नहीं हुए थे, ज्वाइनिंग प्रोबेशन में थे, जो भी होता है ट्रेनिंग थे। तो 20,000 मिलने थे, तो वहां उसको खबर लगी कि मैं भाग गया। जो हमारा व्यक्ति रिलीज करता था सैलरी, तो मैं उसको कानपुर से डांटा। मैं क्या समझ रखा सर, क्या समझ रखा? मैं आपको धोखा दूंगा? मैं आपको धोखा दूंगा कि मैं जैसे छोड़ के भाग जाऊंगा? क्यों अपनी सैलरी रिलीज नहीं कर रहे हैं बताइए? अभी आता हूं मैं। हमने कहा वहां पे थोड़ा क्या कर रहे हैं आप? ठीक है मैं अभी रिलीव करता हूँ। रिलीव किया हमने, पैसा जमा किया, भाग गए वहां से। बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ अपने बोला था। क्या समझ रखा है आपने? हमको धोखा देंगे? आपको जिंदगी में कभी धोखा नहीं दिया मैं किसी को। कभी ऐसे करके भी धोखा देना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसे धोखा देना पड़ता है, नहीं तो फिर 10,000 रुपये कहाँ से कमाता है कि नहीं? ऐसा रहता है। तो कभी कभी धोखा दिया तो अच्छा ही था ना। हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया था, और श्रीमद् भागवत की सेवा में, प्रपात बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत की सेवा में लगने के लिए घर छोड़ा था। एक महान कार्य के लिए इस तरह धोखा देना आवश्यक था, और एक ऐसे दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष की कोई क्षति नहीं होती है। क्यों? घर वाले रहे, अपना घर पे काम करते रहे, वो अपना भजन करते रहे। प्रभुपाद जी ने और भी जगह धोखा दिया है। प्रभुपाद ने एक व्यक्ति को, बड़ा रोचक था, ये विदेश में कहीं तो था, एक डील साइन होनी थी, एक बहुत बड़ा महल प्रभुपाद लिए थे। कहाँ का याद आ रहा है? मैंने चर्च नहीं है कि वाकई एक कैसल था, भूल रहा हूँ कहाँ का, मैं समझ रहा हूँ नाम याद नहीं आ रहा है। कहीं कहीं तो यूरोप में एक कैसल खरीद लिए थे वो, और एकदम एकदम न्यूनतम प्राइस पे, उसमें सोने की मतलब वो, मतलब क्या कहते हैं उसको, कुर्सियां उर्सी में सोना तक मड़ा हुआ था। पता नहीं क्या प्रभुपाद बोले उसको, उतने सस्ते में दे दिया उसने। और वो बाद में कहा भाई ये तुम्हारे गुरु ने तुमको ठग लिया। तो बेचने से पहले वो सारा सोने का जो मटेरियल था वो लेकर के भागा। बाथरूम के वो जो नल थे वह भी खोल के लेके चला गया। फिर भी उसका मूल्य बहुत कम था। तो ऐसा था। एक और उदाहरण था। अच्छा, भक्ति बताऊं तो मैंने, मुझे पता नहीं, ऐसे करके। एक और षड्यंत्र आप जानते ही हैं, छल किए थे, आप जानते हैं, रघुनाथ जी का मंदिर। रघुनाथ जी का मंदिर बनाने वाले जो पंडित जी थे या जो ऋषि थे, भक्त थे, वो रहते एकदम फटे कपड़े में, कुटिया में, और उनके चेले थे एक नंबर के चोर, डकैत,
सिद्धि भी प्राप्त थी उनकी मतलब सिद्धि प्राप्ति इस तरह की जिसका उपयोग डकैती में किया। तो वो आपको धन तो दे नहीं रहा था, तो उनका चोरी कर करके कर करके मंदिर बन रहा था। और सब लोग शक भी करते कि बाबा जरा, बाबा के चेले हैं ऐसे, लेकिन देखते बाबा तो एकदम फटा मतलब ऐसे रह रहा है, कोई पैसा है नहीं उसके पास, तो कैसे प्रमाणित करें। तो वहां भी इस प्रकार से भक्तों ने छल किया और भगवान के लिए मंदिर बनाया। ये सब छल करना, थोड़ा बहुत छल तो करना चाहिए, है कि नहीं? नहीं, हाँ हाँ, एक और बड़ा आपने बात याद दिला दी। क्या वसुदेव जी ने छल किया? बहुत बड़ा छल किया वसुदेव जी ने। कंस के छल किया। आचार्यों ने समझाया है कि वो जो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसका अर्थ क्या है। जिससे आपको भय नहीं है उन पुत्र को दूंगा, लेकिन जिससे आपको भय है उसको बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक है ना? एक जगह और छल किया गया था, किसके संबंध में था? दिति के संबंध में। जब दिति के संग, दिति ने छल किया था अपने पति के संग, लेकिन पति भी बोल दिए थे कि तुम्हारे पुत्र इंद्र हा इंद्र के मारने वाला नहीं होगा, इंद्र का अनुगामी होगा। लेकिन दिति सोची कि नहीं, इंद्र को मारने वाला पुत्र मिलेगा। तो मरुदगण पैदा हुए थे जो इंद्र के अनुगामी हुए थे। ऐसा भक्त लोग करते ही हैं, कोई नई बात नहीं है। और इस्कॉन डिवोटी तो षड्यंत्र करने में, नहीं षड्यंत्र नहीं, सॉरी, छल करने में बहुत तेज है। अरे भाई, आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई नियम पालन करने की जरूरत है। एक माला तो कोई भी जप कर सकता है। उंगली पे 11 महामंत्र कर लो, हर महीने में एक बार करो, 2 बार, ऐसे करके बोलते कुछ नहीं, कोई नियम नहीं, केवल एक माला। एक माला कर रहे हैं तो 2 में तो घर में लगता नहीं कोई दिक्कत होने वाली है। अच्छा, 4 के बारे में क्यों सोचा है? 2 4, ये देखिए कितने नए लोग हैं 16 माला जप कर रहे। ऐसे करके पूरा फिर उसको खींच लेते। ये सब तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके। मुझे पे छल पे आ रहा है फिर से याद कृष्णानंद प्रभु का कि अमेरिका में पढ़ाई करने गए, वहां फ्री फूड मिलता था। फ्री फूड मीन्स फ्री प्रसादम। कह रहे उसका प्राइस मैं पूरा जीवन दे करके भी दे रहा हूँ, खूब फ्री में खिला खिला करके। छल का सबसे एग्जाम्पल तो बलि महाराज और वामन देव। बलि महाराज और वामन देव, यस, वामन देव ने भी छल किया, उनको अल्टीमेटली अपने आप को ही दे दिया। विष्णु बहुत चलिया है, छल करते हैं। हाँ, और छल पे याद आ रहा है शिव जी और वृकासुर। वृकासुर जब शिव जी के पीछे भाग रहा था, तो भगवान विष्णु आए और कहे हे शकुनी नंदन, इतने प्रेम से बोल लग, तो तुरंत वृकासुर को लगता है हमारे परिवार के हैं, हमारे पापा को जानते हैं, शकुनी नंदन। हे शकुनी नंदन, कहाँ भाग रहे हैं? शरीर को इतना कष्ट देना अच्छा बात नहीं है। असुरों को शरीर के बारे में बोलेंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, हमारे शरीर को सुख देने के बारे में बोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो कहे कि भाई शिव जी, ये सब बात बोले कि शिव जी ने ऐसा वरदान। अब आप शिव जी की बात मान रहे हैं। अरे भाई, जब से दक्ष का सांप लगा है उसका कोई वरदान काम नहीं करता है। आप अपने सर पे हाथ क्यों रख के देखते हैं? उस पे बड़ा महाराज साहब बोल रहे, आपको विश्वास नहीं हो रहा है? वो आपको वही वरदान दिए ना कि हाथ जिस पे रखोगे वो जल जाएगा, फूक जाएगा। आप हाथ को यहाँ पास रख के देखिए, आँच आ रही है क्या? देखो, हाथ पास ला के देखो, वो रखना मत, ऊपर ला के देखो, आँच आ रही है? नहीं आ रही ना, रखो सर पे। उसने रखा, मर गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लेगेसी है कि भगवान भी खूब छल किए हैं, छल करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये नहीं है, भगवान से छल नहीं करना चाहिए। 16 माला जाप करना, नियमों का पालन करना, ये तो सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये बड़ा अच्छा लगता है, हाथ पास ला के देखो, आँच आ रही है। तो भक्तों क्या क्या करना बोलते। ये एक मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूं, यदि आप अपने परिवार वालों पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं, तब तो छल करना ही पड़ेगा अगर वो भक्त नहीं है। उनको मत बताना कि आप भक्ति कर रहे हो, ब्लॉक कर देंगे आपको, बहुत दिक्कत होगी। और हाँ, अगर आप आर्थिक रूप से निर्भर हैं, अगर आत्मनिर्भर है, तो फिर क्या दिक्कत है, भक्ति कीजिए, कोई दिक्कत। लेकिन अगर हाँ इस प्रकार से, तो फिर, और ये भागवत में बोला गया है, मान लो पत्नी बच्चे भक्त नहीं है, वो बोले आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ सही कह रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, ये लिखा है भागवत में, हाँ हाँ ऐसा करते रहिए, लेकिन अपना भजन करते थे। आपको क्या पिक्चर क्यों नहीं दिखाने ले जा रहे यहाँ, हाँ हाँ हाँ, और अपनी भक्ति करते।
चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब जब ये सब जब बोल रहे थे, इसी के बीच में नारद जी आ रहे हैं, तो उसका बात यहाँ पे आ रही है। अथा जगाम भगवान अथ जगाम भगवान् नारदः सह तुम्बुरुः नारदः सह तुम्बरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन् मुनिम्। सानुजोऽभ्यर्चयन् मुनिम्। मुझे लग रहा है कि मैंने इसके थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ अभ्यर्चन शब्द की मैं भी ठीक कर दूंगा, मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने एडिटिंग करने में गलती कर दी। जब संजय इस प्रकार बोल रहे तो शक्ति संपन्न देवी पुरुष श्री नारद अपना तंबूरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। अन्वय अथ, अथ मतलब इसके बाद, तत्पश्चात, तत्पश्चात मतलब संजय जैसे बोल रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज सुन रहे थे, इसी उसके बाद तुम्बुरु तो बड़ा स्पष्ट है, अपना तुम्बुरु के संग। तुम्बुरु मीन्स वीणा। वीणा के बारे में पहले भी सुन चुके हैं कि वीणा बजा जाकर के रमयति आतुरम जगत, पूरे जगत जो आतुर जगत है उसको सुख प्रदान कर रहे हैं। उसके साथ यानी उसको बजाते बजाते नारायण नारायण ऐसे करते हो जाते होंगे। वैसे केवल नारायण ही नहीं बोलते, बहुत सारे नाम बोलते हैं भगवान के। भगवान अर्थात देवी पुरुष। तो आप जानते हैं कई बार लोग पूछते हैं भगवान शब्द शिव जी के लिए उपयोग कर सकते हैं कि आप पूछ रहे, तो यहाँ पे देखिए भागवत में आ रहा है, मतलब देवी पुरुष, दिव्य पुरुष, भगवान के भक्त। नारद आजगामः, नारद वहां आ पहुंचे। कहाँ आ पहुंचे एग्जैक्टली? जहां पे डिस्कशन चल रहा है। मैं बस खाली जानना चाहता हूं कि आप लोग कॉन्शियस है कि नहीं इस बारे में। धृतराष्ट्र के महल में कह लीजिए, हाँ, जहां पे वो प्रवेश किए थे वहां आ पहुंचे। सानुजः, और महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों समेत प्रत्युत्थाया, उत्थाया, उठ करके, अपने अपने आसन से उठ करके, अभिवाद्य होना चाहिए, मैं गलती से वहां पे अभ्यर्चन लिख दिया हूं। अभ्यर्चन नेक्स्ट वाली में आएगा, तो अभिवाद्य पढ़िएगा, अभिवाद्य ही है, बाद में एडिटिंग करके हम ठीक कर देंगे। अभिवाद्य मतलब उन्हें प्रणाम करके। देखिए शब्दार्थ में क्या लिखा हुआ है, अभिवाद्य मतलब प्रणाम करके, उठे, उठ करके प्रणाम किया। कभी कभी हाँ, प्रत्युत्थाया अभिवाद्य लिखा है। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कोई महान बड़ा व्यक्ति आपके सामने, आपके पास आता है, तो खड़ा होने से व्यक्ति अपने ही प्राण पकड़ने के लिए खड़ा होता है, नहीं तो प्राण कम हो जाते हैं, आयु छिड़ जाती है। ये बात पता है आपको? तो नारद जैसे महान व्यक्ति आए, तो इसलिए सभी की सभी, युधिष्ठिर महाराज यद्यपि राजा है, लेकिन सभी के सभी क्या करके, अभिवाद्य, उनका अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। ये अभ्यर्चन नहीं होगा, नेक्स्ट अभ्यर्चन। उसके बाद उनको अभ्यर्चन एवं अच्छे मन से स्वागत करते हुए मुनि से पूछा। अभ्यर्चन मतलब अच्छे से अर्चन किया, लेकिन इस पर सटल पॉइंट्स है भी। उन मुनि से पूछा, मुनिमाहा मतलब मुनि से पूछा। संस्कृत देखिए, अथा आजगाम भगवान, इसके बाद वहां आ गए भगवान। भगवान भगवान कृष्ण आ गए क्या? नहीं, नारद जी आए। कोई साथ में था? हाँ, तुम्बुरु साथ में था। ठीक है, उनका तुम्बुरु मतलब तंबूरा साथ में था। क्या किया देख करके उनको? तो कह रहे प्रत्युत्थाया, सबसे पहले तो खड़े हुए, उसके बाद अभिवाद्य अर्थात उनको प्रणाम किए। और प्रणाम भी समझ लेना चाहिए, ऐसे नहीं आजकल ये हो गया, ऐसे ऐसे हो गया ऐसे। और उससे भी खराब लगता है दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हमने कहा भाई दंडवत मत बोलो, या तो करो मत या तो बोलो मत, न पांचांग भी नहीं, दंडवत बोल रहे हैं, एको बार दंडवत नहीं करता है, तो मत करो भाई। हमको भी कोई अपेक्षा नहीं कि दंडवत करो, लेकिन बहुत खराब लगता है। I pay my respectful obeisances which I have never paid. Anyhow, यानी कि खड़े होकर के फिर प्रणाम किए, हाँ, और फिर आहा, आहा मतलब बोला। सानुजो अभ्यर्चन मुनिम, किसको बोला? मुनि बोला, नारद जी को बोला। और हाँ, अपने भाइयों सहित, कोई कहे कि अकेले अकेले खड़े हुए, अकेले की पूजा करी, तो नहीं, भाइयों समेत वो खड़े हुए, भाइयों के साथ प्रणाम किया, और भाइयों के साथ ही नारद जी की वंदना की, पूजा करी, आरती करी। आरती करी एक्चुअली। थोड़ा सा सटल पॉइंट है श्रीधर स्वामी और चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं। यहां लिखा है कि अभ्यर्चन मतलब अच्छे से पूजा करी, और करी भी, लेकिन जरा ध्यान से दीजिएगा इस पर क्या बोला गया है।
शोक से अभिभूत होने के कारण युधिष्ठिर ने उनकी अर्चना तो की, परंतु उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण अपने दोनों चाचाओं का पता लगाना था। कुछ समझ रहे हैं, इससे पहले भी नारद जी आते थे और युधिष्ठिर महाराज बड़े मतलब हर्ष के संग उनकी अर्चना करते थे, आध्यात्मिक विषयों में चर्चा करते, लेकिन इस समय मन उनका शोक से अभिभूत है। ये होता है कि नहीं? आप कभी कभी मन अगर दुखी होता है तो आप भगवान को प्रणाम भी कर रहे होते तो दुखी मन से कर रहे होते, मन नहीं लग रहा होता है। कैसा कभी नहीं हुआ है? होता ही है, इज इट नॉट? घर में कोई परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो आप भले उसी तरह से कर रहे हैं, अभ्यर्चन मतलब उसी तरह से कर रहे हैं, लेकिन मन में थोड़ी खिन्नता है, परेशानी है, ये चीज है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो चिंतित है अभी। तो इसीलिए नारद जी से कोई आध्यात्मिक प्रश्न नहीं करेंगे, सीधे अभी अब चाचा जी के बारे में पूछेंगे। तात्पर्य, देवर्षि नारद को यहां पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे भगवान के परम विश्वसनीय भक्त हैं। जो लोग, थोड़ा विचार कीजिए, विश्वास जिस पे करते हैं उसको बहुत गुह्य दायित्व भी तो देते हैं ना। और पता है नारद जी ने क्या आशीर्वाद मांगा है भगवान कृष्ण से? अनंत काल के लिए मैं अनंत ब्रह्मांडों में आपकी कीर्ति का प्रचार करता रहूं। अब भगवान ने क्या कहा? तथास्तु। नारद जी के पास शक्ति है भक्ति प्रदान करने की। बड़ा सुंदर हमने सुने हैं, उनका संकल्प है कि यदि मैं कलयुग में घर घर में भक्ति नहीं स्थापित करूंगा तो मैं अपने आप को हरिदास नहीं कहलाऊंगा। तो अमेजिंग, क्या संकल्प है। नारद जी से कोई मिल पाते तो, वैसे तो हम मिल ही रहे यहाँ पे, भागवत में तो प्रकट हो रहे हैं, कभी सामने प्रकट हो जाए तो आनंद हो जाए। कितने आनंद में रहते नारद जी, न खाने की चिंता, न कोई चिंता, आध्यात्मिक शरीर, डोलते रहो, बस दर सर कीर्तन करते रहो। ओनली थिंग वी वांट टू स्पीक इज अबाउट कृष्णा इटर्नली। व्हाट अ ग्रेट फॉर्चून। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, केवल आपको कृष्ण कथा के बारे में बोलना है, केवल कृष्ण के ही बारे में बोलना है शाश्वत रूप से। व्हाट अ ग्रेट सर्विस फॉर्चून, है ना। जो लोग भगवान की प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें भगवान तथा उनके अत्यंत विश्वास पात्र भक्तों को एक ही जैसा माना जाता है। भगवान को ऐसे विश्वास पात्र भक्त अत्यंत प्रिय हैं क्योंकि वे भगवान के यश का गुणगान करने के लिए अपनी विभिन्न क्षमता के अनुसार सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और अभक्तों को भक्त बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं जिससे उन्हें सचेतन स्तर पर लाया जा सके। बहुत सुंदर बात है, कुछ चीजें समझने का प्रयास कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि विश्वास पात्र भक्त केवल गुफा में नहीं बैठा रहता है, वो प्रचार करने में, दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं कि वह कृष्ण भावना में अग्रसर हो, कम से कम शुरुआत तो करे। और दूसरी बात क्या है, हर किसी की क्षमता एक ही बराबर नहीं है। हर कोई व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी नहीं है, क्या कह सकते, कोई भी सुखदेव गोस्वामी नहीं है, सब वो अपने आप में विशिष्ट है। नारद जी अपने आप में विशिष्ट है, सूत गोस्वामी जी विशिष्ट है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति भगवान का कीर्तन ना करे। ये समझिए, कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का प्रचार किसी भी तरह से कर रहा है, मतलब प्रामाणिक रूप से किसी भी तरह से कर रहा है, किसी भी क्षमता के अनुसार कर रहा है, तो वह भगवान को उतना ही प्रिय है जितना ब्रह्मा जी। ये मेरे शब्द नहीं, हम लोग पढ़ते चले जाएंगे और एक दिन आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य में साक्षात देखेंगे, मैं क्योंकि वहीं से पढ़ा हूं। एक जीव भी भगवान की भक्ति स्वीकार करता है, कान खोल के सुनिए, तो भगवान उसको अपनी व्यक्तिगत विजय मानते हैं। प्रपंच तात्पर्य में कहते हैं एक व्यक्ति की भी आपने मदद करी है भक्ति करने में तो कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। माय डियर ज़ूम डिवोटीज, आर यू हियरिंग दिस? एक भी व्यक्ति की आपने मदद करी है कृष्ण भावना में आने। कृष्ण भावना में आना इतना रेयर है, ये हम समझ नहीं पा रहे, और मैं समझता हूं समझ भी पा रहे होंगे। आप बाहर देख लो ना, कितना इगडिंग बिगडिंग सब चल रहा है, कोई नॉलेज नहीं ना कृष्ण भावना के बारे में। मैं इतना प्रसन्न हो रहा हूं, मैं देख रहा था कि जिससे हमारे डिस्कशंस हो रहे हैं सुबह, हम देखते हैं वक्तों के, और कितनी तेजी से घर में रहने वाले बच्चों में, मैं कहूंगा बच्चे ही कहूंगा, 1 साल 1.5 साल हुआ, कुल मिला के 1.5 साल हुआ है भक्ति में, और धड़ाधड़ बोल रहे हैं कि इंद्रियों को संयम करने का एकमात्र तरीका है कि हम इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करें। कितना बड़ा रहस्य है ना, धड़ाधड़ बोल रहे हैं लोग। ये सबको पता है, सारे सन्यासियों को पता है क्या, जो मायावादी घूम रहे इधर? उस सच्चिदानंद की प्राप्ति कर रही है, उसकी कौन की, वो सोच रहे चील है ना, किसकी बात कर रहे हैं? मुख से कभी कृष्ण नहीं निकल रहा है, और यहां सीधे आप ज्ञान दे रहे कि हम कृष्ण के अंश हो। उस सन्यासी को पूछो, मैं तो गुस्सा आ रहा था, खून खौल रहा था, पता है तुम किसके अंश हो, तब बक रहे हो?
उस सच्चिदानंद एक बार भी उसके मुख से कृष्ण नहीं निकला, एक बार भी नहीं निकला कृष्ण। और सोचो जब उसको नहीं पता है तो चेलों क्या पता चलेगा? कुछ नहीं पता है। भगवान हमारे गुरुजी ने बताया नहीं, भगवान ये मत बताना भगवान कौन है। अब 15 दिन बोरा पहन लो हमारे साथ, भगवान दिखा देंगे तुमको। अब तो किसी भूत को दिखा दो, कह दो यही भगवान है। आपको जिस दिन भगवान दिखेंगे पूछेंगे, पहली चीज देखेंगे भाई इनका ये वो ट्रेडमार्क कहाँ है, उनका वो कहाँ है, मोर पंख कहाँ है, पहले दिखाओ भाई। क्या उनकी आंखें कमल जैसी दिखती है? प्रभुपाद जी बोले कि किसी बाबा जी को बोले, बाबा को व्यक्ति बोल रहा है बाबा भगवान है, कहते फोटो दिखाओ, एकदम बुढ़ा। कहते नहीं भगवान बुढ़ा कैसे हो गया? भगवान तो नित्य नव यौवन है, बुढ़ा कैसे हो गया? समझ लेना। तो किसी को भी आप भगवान बताते रहे। अमेजिंग प्रोसेस ऑफ श्रील प्रभुपाद, कितनी सुंदर सटीक बातें हैं। हर कोई व्यक्ति भगवान का विश्वसनीय सेवक बन सकता है इस प्रकार से प्रचार करके। आप प्रयास तो करो, प्रयास करने में क्या दिक्कत है? एक प्रश्न कर रहे हैं भक्त कि हम लोगों की मदद करेंगे कृष्ण भावना में आने में, लेकिन मानो वो टिक नहीं पाए तो? देखिए यह तो नित्यानंद प्रभु ने भी बोला हुआ है कि हमारा कर्तव्य है भगवान की वाणी को बोलना। अब उसके बाद वो नहीं स्वीकार करते हैं तो वो उनके और भगवान के बीच में है। ये बात ध्यान पूर्वक सुनिए। अगर कोई नहीं टिकता है तो ये प्रश्न करने वाला कैसे टिक गया या टिक गई? अब बताइए। अगर कोई नहीं टिक रहा है तो आप लोग, मैं कैसे यहाँ पे तक टिका हूं और आप लोग कैसे तक टिके हुए हैं? टिके हुए ना कि सब 2 ही महीने के भक्त हैं यहाँ पे, 1 महीने के डिवोटी हैं सब, 15 दिन के, 1 दिन के। इज इट नॉट? इसका मतलब नहीं कि कोई भी नहीं टिकेगा, है ना। लोग 50-50 साल से भक्ति भी कर रहे हैं। एक दिन आपके गुरु महाराज का प्रवचन सुन रहा था, साक्षात सुन रहा था। डोंट थिंक दैट, मैं उनको इमिटेट नहीं कर सकता, डोंट थिंक दैट प्रॉपर डिसाइपल्स आर नॉट गेटिंग समथिंग, दे मस्ट बी गेटिंग समथिंग, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग भक्ति। बस बस सिंपल सी बात बोलते हैं महाराज, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पर जो सुभाग महाराज बोल रहे थे बस सिंपल, इज नॉट 50 साल से भक्ति क्यों करेगा, उसे कोई टेस्ट नहीं मिल रहा था। कल हम चर्चा कर रहे थे अपने गुरु महाराज के बारे में, बड़ा सुंदर बात। महाराज जी के स्वप्न में प्रभुपाद जी आए और उनको बोले, यू रिपीट व्हाट आई एम स्पीकिंग, यू आर नॉट प्रीचिंग, आई एम प्रीचिंग थ्रू यू। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। मैं कल हम बातें करते करते बहुत देर हो गया था साथ में, इट्स वेरी प्रोफाउंड व्हाट आई लर्न, मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम सो मेनी डिवोटीज। हम लोग नहीं प्रचार कर रहे हैं, हमें खाली प्रभुपाद जी की बातों को रिपीट करना है, पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को रिपीट करना है। दे आर प्रीचिंग थ्रू अस। जैसे ये अभी तो नहीं कह रहे ना कि ये माइक क्लास दे रहा है, लेकिन सारी बात तो माइक से सुन रहे हैं आप। निमित्त मात्र है कि नहीं? ये तो इंस्ट्रूमेंट मात्र है। व्हाट इज द डिफिकल्टी इन बिकमिंग एन इंस्ट्रूमेंट? ये वही रिपीट कर रहा है जो मैं बोल रहा हूं। अब समझ में आ रहा है कुछ? कुछ तो अब विश्वास है ना कि माइक वही दे रहा है आप लोग को जो मैं बोल रहा हूं। जूम डिवोटीज, जूम निवासीज, है ना? यही करना है। क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो टिकेगा नहीं, बहुत लोग मिलेंगे, है कि नहीं? बहुत लोग को पकड़िए, बहुत लोग गायब हो जाएंगे, बहुत लोग रह जाएंगे। भारतीय सेना में भी जो एंट्री लेते हैं वो भी बहुत सारे ड्रॉप कर जाते हैं। इसका मतलब तो है ना कि सेना में कोई कमांडो बचा ही नहीं, सेना खाली हो गई है। और एक और बड़ी बात, आपने उसको भक्ति में ले आए हैं और भक्ति का संस्कार इम्पॉसिबल है भक्ति में आए बिना प्राप्त होना। मेरी कुछ बात समझ में आ रही है? आप अगर उसको लेके आए, उसको भक्ति का संस्कार तो मिला, उसने हरे कृष्ण मंत्र मिला, वह तो कभी नहीं जाने वाला ना। वो भक्ति में फिर से आएगा, वहां फिर से उसको मौका देंगे। ये बहुत बड़ी उपकार किया गया है। डज दैट मेक सेंस? मैंने बताया था ना, एक हमारा ब्रह्मचारी था, वो वापस घर चला गया नाई बनने के लिए, फिर दोबारा चला गया, फिर मर गया, लेकिन यहां रह करके वो भजन किया, वो तो उसका शाश्वत क्रेडिट है ना। फिर भगवान उसको भक्ति में लेके आएंगे। मेक सेंस? हमें प्रयास करना है कि हम गया राम न रहें, लेकिन अन्य कोई गया राम चला हो भी जाए तो भी राम साथ में रहेंगे, राम कभी नहीं जाएंगे उसके पास, है ना? ओके। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि हमारा प्रयास रहना चाहिए लोग। और मैं बता रहा हूं कि देखिए, अब एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आप देखिए, आप कहोगे कि जूम में वॉइस इज ब्रेकिंग, इट लाइक दैट? आवाज सबको आ रही है? ठीक से आ रही है? आप प्रैक्टिकल देखो, एक छोटा सा हमने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक नया
लिंक चेंज करके नया ग्रुप क्रिएट कर दिया। अगर लोगों को जूम पे जप करने में अच्छा नहीं लग रहा था तो मेरे पास मैसेज क्यों आ रहे थे कि हम हमें लिंक दे दीजिए, बताइए हमको लिंक दे दीजिए। अगर सभी लोग अपने आनंद में बढ़िया से एकदम जप कर रहे थे रूम पे, तो अगर इस एसोसिएशन से लोगों को जप में लाभ नहीं हो रहा था तो क्यों मैसेज आए भाई? अरे 1 हफ्ता हो गया प्रभु जी, हम जॉइन नहीं कर पा रहे हैं, 1 हफ्ता हो गया, इनवैलिड हो गया। वो तो सोच रहे हैं अपने आप ही ठीक हो जाएगा शायद, कुछ होता है ना, वेट करते हैं इंडिया में, शायद लिंक खराब हो गया अपने आप चेंज हो गया। 1 हफ्ते के बाद कह लिंक नहीं चल रहा, 1 हफ्ते बड़ी दिक्कत हो रही, 15 दिन हो गया हम नहीं देख पा रहे ऐसे में। तो आप देख रहे हैं ना कि भक्तों की मदद कर रहे हैं हम इस प्रकार से, हम सभी लोग दूसरे की मदद कर रहे हैं, होल्ड किए हुए हैं एक दूसरे को। दिस इज वेरी गुड। ये तो सबसे अच्छी प्रीचिंग है, उसके अलावा भी अन्य लोगों को लाना चाहिए, क्या दिक्कत है कि नहीं? एटलीस्ट यू शुड अप्रिशिएट समथिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, चाहे प्रसाद चाहे कुछ भी। और ये भावना ऑब्सेशन हो जाना चाहिए, बड़ा अच्छा ऑब्सेशन है। किसी तरह लोगों को पकड़ के लाए, किसी तरह पकड़ के लेके आए, somehow other expose them to Krishna consciousness। तो हम खाली बात बोल रहे थे, ये विश्वास पात्र भक्त बनना है हमको। कुछ भी कठिन नहीं, आप सोचते रहेंगे ना तो आप भगवान को आईडी देते रहेंगे। आपकी बहन नहीं आई भक्ति करने, बताइए, आप कहोगे मैं प्रभु जी बहुत बड़ी प्रचारक नहीं हूं। आपकी तीनों बहनों ने हरे कृष्ण मंत्र बोल लिया कि नहीं? अब वो दोबारा आ रही है आ रही है, वो अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा उनको पीछे लगे। कई बार आपको मैसेज नहीं आता है, मुझको मैसेज आया है, क्या आप अपना बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं? क्या उसमें आप जब के पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं? मैं बोलता हूँ भाई मैं ब्रह्मचारी हूँ। नहीं तो कोई तो पॉलिसी ले लीजिए। पीछे लग जाते हैं, वोट कर देता हूँ। मैंने कहा भाई मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे को कोई पॉलिसी नहीं लेनी है, कुछ नहीं करना है कि नहीं? महीने में कम से कम 2 या 3 कॉल तो आ जाते होंगे। भक्त तो यह बोलते हैं, मान लो कोई मिस कॉल भी करे तो भी करो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा, कुछ भी बोल रहा तो कम से कम हरे कृष्णा सुनेगा तो सही। डिपेंड ये करता है कि हमें विश्वास कितना है। जितना आपको श्रद्धा होगी कि इससे जरूर वह व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा, उतना आप दिमाग लगाएंगे उसके ऊपर, लाइक दैट। अरे जब भगवान के विश्वास पात्र हो जाओगे आप, तो भगवान के पास क्यों नहीं जाएंगे, ये बताइए आप। मैं कई बार कहा करता हूं इस बात को, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। आपकी बहन मुझसे तो डायरेक्ट मिलने के लिए नहीं आएंगी, क्यों महाप्रभु बोल रहे हैं जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आपकी बहन मुझसे कभी मेरी शक्ल देखी है क्या? एटलीस्ट एक बार तो बड़े भाई हो, एक बार तो बोले भी होंगे शायद भक्ति के बारे में। और आप तो बड़े भाई होने का नाते तो जो लोग बड़े हैं वो तो और अच्छे से प्रेम से समझा सकते हैं। देखो उनकी तीनों बहनें डिवोटी होंगी, आपकी बहन का अब सामने दिख गए तो मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने तो पूरा परिवार चेंज कर दिया। इज इट नॉट? एक अटेम्प्ट, भाई क्या होगा, हमें आपकी बात नहीं सुननी, ही तो बोले, गोली तो नहीं मार देगा ना कोई किसी गोली लगी है आज तक प्रचार करने के लिए? गोली तो नहीं मार रहा ना। एक बार तो प्रयास कीजिए, ठीक है ना? अब उसके बाद एकदम रिजेक्ट करते, ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। LIC एजेंट, ओके। हमारे सर्वेश प्रभु ने कितने सारे लोगों को जोड़ दिया, अपने सब छोटे भाई बड़े भाई सबको जोड़ा, वेरी गुड, करना चाहिए ऐसा। क्योंकि वे भगवान की यश का गुणगान करने के लिए अपनी विभिन्न क्षमता के अनुसार सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। भले आप विचरण ना कर सकें भाई, जो आपका क्षेत्र है उसमें तो इन्फ्लुएंस कीजिए। और स्वाभाविक बात से तब करेंगे जब आप खूब भक्ति कर रहे हैं, तो खूब भक्ति करने में आपको खूब भी रिलेशन प्राप्त होंगे, आप भी सुखी होंगे, तो दूसरों को बताने का प्रयास करेंगे। और अभक्तों को भक्त बनाने का प्रयास करते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए इसका अर्थ यह है कि अभक्त तो प्राय हम सभी लोग रहते हैं, लेकिन अगर आप किसी को बता रहे हैं और वो थोड़ा सुनने के लिए सुन रहा है, तब आप प्रयास कीजिए। ये भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि अब जो सुनना नहीं चाहता उसमें सारा प्रयास कर रहे हैं और जो सुनना चाहता है उसको छोड़ दे रहे हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं प्रीचिंग टू दोज हु आर इंटरेस्टेड। आप बताइए, प्रचार करिए, 400 लोग को प्रचार करेंगे, 10% का मार्जिन हमेशा रहता है। 400 में 40 लोग पक्का बन जाएंगे आप, तो अधिक लोगों को रीच कीजिए। मुझे तो वो बात याद आती है बद्रीनारायण महाराज की, कि कोई व्यक्ति अपने मोहल्ले में अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा है कि चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन आर्मी का कोई सैनिक आएगा और मुझे मेरा उद्धार करेगा। इंग्लिश बड़ा अच्छा लगता है उसको। एवरीवेयर समवेयर समवन इज वेटिंग व्हेन द सोल्जर ऑफ द संकीर्तन मिशन आर्मी ऑफ महाप्रभु विल कम एंड सेव मी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जेल में पड़ा हो, ठीक है, ये मूड होना चाहिए हर वक्त, मूड की बात है। आपका मूड होगा तो आप प्रचार कर सकते हैं। देखिए आप ये मत कहिए कि आपके बराबर वाले सुनते नहीं। मेरा ऐसा अनुभव है, मैं अपने एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉय नहीं सॉरी क्या करते हैं, जो साथ में काम करते हैं, कोलीग्स को प्रीचिंग किया हूं, एंड दे वर इंप्रेस्ड आल्सो।
मैं अगर बहुत बड़ा हीरो हूं, मैं खाली बोल रहा हूँ जो आपके पास ज्ञान है वो बहुत जबरदस्त है। प्रभुपाद की बात जो है इंसान जानवर का अंतर, यू कैन वेरी कॉन्फिडेंटली प्रीच। आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं ट्रेनी था मैंने डीजीएम को क्लास दी है। कैन यू इमेजिन? एनटीपीसी का 36,000 मेगावाट का प्लांट था, वहां के डीजीएम जीएम आए थे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल सुनने के लिए। यू हैव टू बी जस्ट कॉन्फिडेंट। और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। क्या समझा पता है आपको? हलवा बहुत अच्छा था, एक एक चम्मच हलवा बना के दिया था, बस वही वो अप्रिशिएट कर पाए। और कोई बुद्धि में नहीं घुसा उनके कि भाई इंसान हो, आत्मा हो, ये कुछ नहीं समझ में आया। हलवा काफी अच्छा था, बट कॉन्फिडेंस तो है ना। प्रभात बोले ना, हम तो चैलेंज कर सकते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट को कि तुम सृष्टि करके दिखाओ केमिकल से, लाइफ को नहीं कर सकते। डिवोटी शुड बी लाइक दिस। भगवान का सेवक बनने में इच्छा होनी चाहिए। और उसका प्रभात क्या कह रहे हैं? सचेतन स्तर पे ला जाए, प्राय वह पशु की तरह जी रहा है। ठीक है, वास्तव में कोई भी जीव अपनी वैधानिक स्थिति के कारण अभक्त नहीं हो सकता। वंडरफुल। किंतु जब कोई अभक्त या नास्तिक बन जाता है तो यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति अपनी जीवन की समुचित अवस्था में नहीं है। ये बहुत सुंदर उदाहरण है। क्यों? वैद्य जी हमारे सामने बैठे हैं, वैद्य जी नाड़ी देखेंगे तो आप जानते हैं कि एक्चुअल स्टेट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग इज बैलेंस्ड वात पित्त एंड कफ। यस और नो? कि इज इट ऑब्वियस? बिगड़ा हुआ है बिगड़ी आदत की वजह से, है ना? बिगड़ी आदत ठीक कर दो, सब सारा वात पित्त बैलेंस हो जाए। समझ में आ गया उदाहरण? तो सभी जीव तो भगवान के अंश हैं। यदि उनको मौका दिया जाए और वो थोड़ी बात सुने तो वह निश्चित भगवान के भक्त बन जाएंगे। थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, मतलब मैंने जो अभी ऑब्जर्वेशन किया कि कुछ लोग अत्यधिक आसक्त थे अपने गोल्स के प्रति और उनकी पूरी बुद्धि ही घूम गई है हरे कृष्ण मंत्र की जप के द्वारा। आपकी खुद की, मतलब हमारी खुद की श्रद्धा हरे कृष्ण मंत्र पे बड़ी बढ़ जाती है। हम जब देखते हैं कि भाई लोगों में इतना तीव्र परिवर्तन, इट्स अमेजिंग। मैं नाम नहीं रखूंगा, एक भक्त मुझे बोल रहे थे, हो सकता हो यहाँ सब बातें जो बोली जा रही सब झूठ हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा इसके ऊपर, इत्यादि इत्यादि। और फिर वह अब रेगुलरली क्लास भी सुन रहे हैं, जब भी कर रहे हैं। हाउ दैट हैज हैपेंड? मैंने कहा आप भक्ति कीजिए, भक्ति करेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाए कि सब कुछ झूठ नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, हम तो सुने हैं बॉम्बे मंदिर में एक व्यक्ति को गवर्नमेंट ने जासूसी करने के लिए भेजा। सीबीआई होता है, सीबीआई, ये लोग ये इस्कॉन वाले करते क्या है? वो जासूसी करने के लिए ब्रह्मचारी बना, सब कुछ किया। होता है ना पुलिस वाले, करते करते वो डिवोटी ही बन गया, वो इनिशिएटेड डिवोटी बन गया, एक्चुअल डिवोटी बन गया। बताइए, इतना अच्छा है कृष्ण भावना। कृष्ण भावना जैसा कोई जीवन शैली कल्पना भी नहीं कर सकता। जो लोग नहीं भक्ति किए ना, वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना कुछ करने के लिए। याद भूल के वो संडे का दिन आपके पास सुबह शाम को कुछ नहीं था, बोरिंग से कुछ न्यूज देखने के अलावा। इज इट नॉट? वी हैव सो मच। आज मैं देख रहा था कितना कुछ है चर्चा करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, जाप करने के लिए, सो मच वैरायटी है ना, लाइक दैट। भगवान के विश्वास पात्र भक्त ऐसे मोहग्रस्त जीवों का उपचार करते हैं। वैद्य एग्जाम्पल दिया था मैंने। अतः वे भगवान की नजरों में प्रिय माने जाते हैं। फिर क्या बचा बताए आपके जीवन में? जब भगवान आपसे विशेष प्रेम करने लग जाए फिर क्या जीवन में बचा बताओ? भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो नास्तिकों तथा अभक्तों को भक्त बनाने के लिए भगवान की महिमा का प्रचार करते हैं, उनसे अधिक प्रिय उन्हें अन्य कोई नहीं। अब देखिए प्रभुपाद जी ने कैसे घुमा दिया भगवान की बात। क्या भगवान बोल रहे हैं? भगवान गीता में बोल रहे हैं कि जो इस ज्ञान को मेरे भक्तों को देता है वो मुझे प्रिय है। ठीक समझ गए ना? देखो प्रभुपाद कितना सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं। उससे पहले भगवान कहते हैं जो अभक्त है, ना भक्ता या कदाचन, जो मेरे भक्त नहीं है, जिनमें कोई तपस्या नहीं है, उनको ये ज्ञान कभी नहीं देना। अब प्रभुपाद दोनों को मिला दिए। तो जो अभक्त है भक्तों को देंगे तो सबसे प्रिय है, ठीक, और जो अभक्त है उनको बिल्कुल नहीं देना है। तो अब अगर अभक्त नहीं है तो अभक्तों को भक्त बनाओ और उसके बाद ज्ञान दो उनको। ये भी बहुत सुंदर तरीका प्रभुपाद यही बोल रहे हैं ना। तो उसमें आप समझ रहे हैं कि बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। अगर मान लो भक्ति नहीं कर रहा है तो भाई तुम प्रसाद खाने आ जाओ, इत्यादि इत्यादि। मुझे बहुत अच्छा लगा कि माता जी की बहन है, बस उतना बोल दिया। हमने कहा माता जी आपको क्या चिंता है, आप बिना नहाए भी जब कर सकते। यही तो बस दिक्कत थी, इसी तो मैं नहीं कर पा रही थी। ये बता देती तो बस क्या दिक्कत थी। अब बताओ इतनी बात बोलना कि भाई बिना स्नान किए भी आप जप कर सकते हो, उससे व्यक्ति 16 माला करने लग जाए तो क्या दिक्कत है? बाकी तो सब नाम करा ही देगा, है ना? और आप लोग भी देखे होंगे कभी बीमार हो या कुछ भी हो, किसी भी से स्नान नहीं भी कर पाते तो कौन सा माला खराब लगती है। उठे
कुल्ला किया, जाप करना शुरू कर दी। नाम में तो कोई ऐसा मतलब नहीं है, क्या कहते हैं उसको, नियम नहीं है। तो बस आप दिमाग लगा करो। और पता है आप लोग, मैं बता रहा हूँ कैसे आपका एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे मान लो आप कोई किला जीतना है आपको, तो जब भी किसी को प्रीचिंग करो उसकी नब्ज पकड़ो आप। नब्ज मेरा मतलब समझ रहे हैं, तो क्या चाहता है। हमारे अनुपम कृष्ण उसे कर रहे थे मार्केटिंग में, यू क्रिएट द नीड, उस पकड़ो कि वो क्या चाहता है। मान लो मन की शांति चाहता है, तो ठीक है, मन की शांति मिलेगी। प्रोडक्ट आपको वही बेचना है हरे कृष्ण मंत्र, लेकिन उसकी नीड क्या है। और भगवान तो सारी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। किसी को नौकरी चाहिए, नौकरी भी मिलती है भाई, सब मिल जाएगा। वो आप देखो कि वो चाहता क्या है, उसके बाद मार्केटिंग कीजिए। हम लोग मार्केटिंग ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग समझ लीजिएगा। नित्यानंद प्रभु बड़े डीलर हैं, उनके सब हम लोग डीलर, उसमें नीचे सब हम लोग खोखा लेके बैठे। खोखा समझ रहे हैं, देखा होगा आपने रास्ते में बस में वो जो थम्स अप की बोतल एक खोखे, खोखा समझता ना, थर्माकोल के खोखे में थोड़ा बर्फ डाल के रहता है, तो वो भी सोचता है कि हम थम्स अप के डीलर है। उस तरह हम लोग भी छोटे छोटे खोखे लेके खोले हुए हैं कि कुछ लोग आए कि हरे कृष्ण मंत्र स्टोर पे हरे कृष्ण मंत्र ले जाए। बस आप देखिए वो चाहता क्या है। दूसरा, उसको सजेशन दीजिए, दिमाग लगाइए कि कैसे उसके पास 2-4-10 मिनट निकल जाए हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए नियमित रूप से। बस वो आपने बीच में दवा डाल दी, वो बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। नियमित रूप से एक माला दो माला करने लगा, करते 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 पर उसका एकदम दिमाग घूम जाएगा। मुझे याद है, हम आपके सरोरा गांव में, क्या नाम था उसका, वाईफाई का काम करता था, भूल के बीच में आ रहा था जब, हाँ सचिन ने, एक और व्यक्ति था, और व्यक्ति वो बोला था कि मेरा बिल्कुल क्लास में मन नहीं करता था आने का। तो जब करता रहा कई साल के बाद हम जब क्लास करने, हाँ प्रतुल बोल रहा था, तो कई साल के बाद मैं जब गांव में गया था क्लास देने के लिए, तो उसका प्रोजी बड़ा आग्रह हो रहा है क्लास सुनने का। वो आग्रह करके आ रहा, उसने मुझे बाद में मैसेज भी किया, 10 बजे को भी क्लास होती है कैसे करके। तो आप समझ रहे हैं, आपका कि बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, वो बात नहीं, उसकी बीमारी बहुत बड़ी हुई है अभी, तो उसको समझ में नहीं आता क्या बोला जा रहा है। लेकिन जाप करता रहे धीरे 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 करके वो समझ में आएगा। मैं आज भी अपनी बात को रिफ्लेक्ट कर रहा था, मतलब 2008 या 9 की बात होगी, जब महाराज स्वस्थ थे, तब महाराज की बात मुझे उतना नहीं समझ में आती थी, ये कहूँगा बिल्कुल नहीं समझ में आती थी। परम पूज्य राधाकुंद महाराज की बात, क्या बोल रहे हैं, किस तरह से शब्दों को व्याख्या कर रहे हैं, उतना नहीं पकड़ पाते थे। दैट मींस इट हैज नथिंग टू विद आईआईटी इंटेलिजेंस। आईआईटी की इंटेलिजेंस उतनी ही थी, 9 बज गया चलो अब खाएं पिए ऐसे करके रहते। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आप बहुत अप्रिशिएट करते। सो इट हैज टू डू विद क्लैरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे जैसे जितना शुद्ध होगी उतनी बात समझ में आएगी, इसमें बुद्धि का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि इस तरह से उपचार करना है, धोखा देके कैसे भी करके उसको हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए लगाइए। अच्छा, ओम नमः शिवाय करते हैं, ओम नमः शिवाय करिए, कोई दिक्कत नहीं। एक माला हरे कृष्ण की कर दी, क्या दिक्कत है, बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको। और मिलेगा भी, शिव जी का भी और आशीर्वाद मिलेगा। शिव जी तो बोलते हैं, कोई रा बोलता तो मैं सोच रहा हूँ माँ तो नहीं बोलेगा, ठीक है, तो मिलेगा भी। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, हाँ इस तरह का छल नहीं करना चाहिए कि एक भक्त किताब वितरण कर रहे थे तो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान बेचना था, तो बोले वो व्यक्ति बोला इसमें दुर्गा सप्त क्या है, दुर्गा सप्तशती है क्या, सप्तशती जो भी है क्या, तो कहते हाँ है अब कहाँ आत्म साक्षात्कार का विज्ञान और कहाँ दुर्गा सप्तशती। अब वो बेचारा पेट छाटता रहेगा इसमें क्या है ना। तो ये ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तो ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो नास्तिकों तथा अभक्तों को भक्त बनाने के लिए भगवान की महिमा का प्रचार करते हैं, उनसे अधिक प्रिय उन्हें अन्य कोई नहीं। तो करना चाहिए। नारद जैसे कहा गया भगवान का गुण, कहा गया महापुरुष को उसी प्रकार का समुचित सम्मान मिलना चाहिए जिस प्रकार साक्षात भगवान को मिलता है, इसलिए अभ्यर्चन किया गया शब्द को। जैसे मानो भगवान आते उस प्रकार से पूजा किया। महाराज युधिष्ठिर अपने योग्य भाइयों समेत नारद जैसे शुद्ध भगवत भक्त का सम्मान करना अन्यों के लिए अनुकरणीय है, जिनके लिए अपनी वीणा लिए हुए भगवान का गुणगान करने के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं। तो अब आप एक विशेष गुण प्रभुपाद जी बता रहे हैं शुद्ध भक्तों, क्या उनके जीवन में कृष्ण कथा के अलावा कोई टॉपिक नहीं है, ये देख लीजिए, ये विशेष बात है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे भक्त कभी भी अपने को सम्माननीय नहीं मानते, एब्सोल्युटली हम्बल। और ये जो सेवा भी स्वीकार करते हैं तो सीधे भगवान को पास कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वो कभी नहीं सोचते कि हम सम्माननीय हैं। जो एडवांस डिवोटी है वो कभी सम्मान की अपेक्षा नहीं करता, ठीक है।
जो युधिष्ठिर महाराज ने प्रभात अब समझ गए होंगे क्या इस बात पे फोकस की, क्यों उनका इतना सम्मान किया, क्यों इस प्रकार से आदर किया। अब वह बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने क्या पूछा। अभी क्लास नहीं समाप्त हुई है। युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रो नाहं वेद गतिं पित्रो भगवन् क्व गतावितः भगवन् क्व गतावितः अम्बवा हतपुत्रार्ता अम्बावा हतपुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। क्व गता च तपस्विनी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, न ही मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूं जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। अन्वय देखिए, भगवान किसको संबोधित कर रहे हैं? नारद जी को। हे देवी पुरुष, अहम मैं, पितरो अपने चाचाओं के, गतिम न वेदा, गतिम मतलब प्रयाण, कहाँ चले गए मैं नहीं जान रहा हूं। यत सप्लाई किया है, यत छोड़ दीजिए, इतः कि इस स्थान से, क्व गतौ कहाँ वो दोनों चले गए। ठीक है, वा मतलब अथवा, हत पुत्रा अपने पुत्रों के मारे जाने से आर्ता दुखी, तपस्विनी अर्थात साध्वी, अम्बा मेरी ताई, च क्व गता वह भी कहां चलेगी मैं नहीं समझ रहा हूं। बड़ा स्पष्ट है, इसको संस्कृत देख लीजिए। युधिष्ठिर वाचा, युधिष्ठिर महाराज ने कहा, नाहम वेद गतिम पितृ, मैं नहीं जान रहा हूं अपने पिताओं की गति, अर्थात अपने ताऊ और चाचा की गति को नहीं समझ रहा हूं, कहां चले गए। भगवान नारद जी को संबोधित कर रहे हैं, क्व गताओ, गताऊ इतः, गताऊ इज इन द्विवचन, क्व कहां चले गए यहां से। इतः शब्द समझ में आ रहा है? इतः हम कई बार सुन चुके हैं, इतः मतलब यहां से, अब क्व मतलब कहां, यहां से कहां चले गए, नहीं समझ पा रहा हूं। अम्बा व हत पुत्रार्ता, और मेरी ताई कहां चली गई जो अपने पुत्र के शोक से दुखी थी, वो कहां चली गई, जो तपस्विनी थी, साध्वी थी, वो कहां चली गई, हम नहीं समझ पा रहे। कोई आध्यात्मिक प्रश्न नहीं कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ की आमी के ने आया मार जारता पत्र नहीं पूछ रहे हैं। तो समझ में आया, अर्चन किया और सीधे क्या पूछ रहे हैं, चाचा और ताऊ कहाँ है। तो अब क्लियर समझ में आ रहा है कि यद्यपि उन्होंने अर्चन तो विधिवत रूप से किया, लेकिन उनके मन में यही चल रहा था कि मेरे ताऊ और चाचा कहाँ गए या ताई कहाँ गई। ठीक है, ये आप लोग के संग कभी हुआ है? ये हो जाता है भक्तों के संग, हम सभी के संग होता है कि जो मन में चल रहा होता है वही बाहर आ जाता है तुरंत। कुछ परेशानी है, कुछ है, तो आपको भक्त व्यक्ति मिल जाता है, तो वैसे ही करते हैं। ओके, तात्पर्य कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसी अवस्था में होता है आप कुछ बोलेंगे तो वो सुन भी नहीं रहा होता है। आपने देखा है ऐसे कभी? बहुत दुखी होता है, हाँ, माइंड आउट, ब्लैंक सा रहता है उसका, वो मन वही खोया खोया रहता है, ये बोल रहा। तो इसी तरह से युधिष्ठिर महाराज खोए हुए थे उसमें। महात्मा तथा भगवत भक्त के रूप में महाराज युधिष्ठिर सदैव अपनी ताई की महान क्षति तथा तपस्विनी के रूप में उनके कष्टों के प्रति सदैव जागरूक रहे। तपस्विनी के एक अर्थ यहाँ पे अर्थ लिए आचार्यों ने, दुखी थी। ही वॉज ऑलवेज कॉन्शियस कि मेरी ताई को बहुत दुख हुआ है। एक और भी कारण है कि कारण तो चलिए मान के चलिए कि कुंती का मतलब पुत्र था और नहीं भी था, ऐसे मान के चलिए दूर का पुत्र खा लीजिए, पुत्र थे लेकिन उतना अफेक्शन नहीं था। उनके पांचों के पांचों पुत्र रहे, ये कभी हमने डिस्कशन नहीं किया। कुंती महारानी के पांचों पुत्र जिंदा रहे और उनके 100 के 100 पुत्र मार दिए गए। अब थोड़ा कंटेक्स्ट में देखिए, कुछ समझ में आ रहा है? एक भी पुत्र सामने वाली का नहीं मारा गया और उनके सारे पुत्र मार दिए गए, दुख थोड़ा और बढ़ जाएगा कि नहीं? मान लो पांडव भी मार गए होते तो शायद उन्हें थोड़ा कम दुख होता, मतलब मुझे नहीं पता उनकी चित्त की स्थिति क्या है, लेकिन एक स्वाभाविक सी बात है ना। एक भी पुत्र नहीं मारा गया उनका। कर्ण तो आप मान के चले कि वो इधर पार्टी का था, तो पांचों के पांचों जिंदा रहे और इधर के सारे पुत्र मार दिए गए। और इनकी भी इच्छा थी कि मेरे लड़के भक्त बने, कुछ तो इच्छा रही होगी, कम से कम राज्य कुछ तो मिले, सब समाप्त हो गया तो बहुत दुखी थी। तो युधिष्ठिर महाराज इस बात को समझ रहे। मैं कल भी बात कर रहा था एम्पैथी की, शुद्ध भक्तों का सामर्थ्य होता है, दूसरों के दुख को समझ सकते हैं, और ये गुण भी होता है पर दुख दुखी, तो इसलिए वो सब समझ रहे थे, बहुत कॉन्शियस थे इसके बारे में। तपस्वी सभी प्रकार के कष्टों से कभी विचलित नहीं होता, इससे तो वह और भी मजबूत तथा आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर दृढ़ होता है। महारानी गांधारी अनेक अग्नि परीक्षाओं में अपने अद्भुत चरित्र के कारण तपस्विनी का एक अद्भुत उदाहरण है।
वे माता, पत्नी तथा तपस्विनी के रूप में एक आदर्श महिला थी और विश्व के इतिहास में ऐसी चरित्र वाली महिला विरले ही पाई जाती है। एक सबसे बड़ा उदाहरण आप जान ही रहे हैं कि पति अंधा है तो खुद ही पट्टी बांध ली। मानो कोई और मॉडर्न होती स्त्री तो कहती है पति अंधा है तो बहुत बढ़िया है, मेरी तो आंखें हैं ना कहीं भी घुमाने के लिए। आजकल तो पति की आंखें हैं तो भी बहुत लोग घुमा देते हैं। दोनों तरफ से हो रहा है, पति भी ऐसे हो गए हैं आजकल और पत्नियां भी इसी प्रकार से होती चले जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं, कलयुग है ऐसा। लास्ट श्लोक। तो अब यहाँ पे वह नारद जी का थोड़ा सा गुणगान कर रहे हैं। मानो नारद जी कह रहे हैं आपको पता नहीं तो मुझे भी नहीं पता मुझसे क्यों पूछ रहे हो। अगर आचार्य गण भी बड़ा विरोध करते क्या नारद जी मान लो कहें कि हम आपको नहीं पता है तो मैं तो अभी आया हूं, मुझे कैसे पता चलेगा, हम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो युधिष्ठिर जी कह रहे नहीं नहीं नहीं, आप सब जानते हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। कर्णधारा इवा पारे कर्णधार इवा पारे भगवान पारदर्शकः भगवान पारदर्शकः अथा बभाषे भगवान अथा बभाषे नारदो भगवान मुनिसत्तमः। नारदो मुनिसत्तमः। आप इस अपार समुद्र में जहाज की कप्तान सदृश हैं और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देवर्षि नारद कहने लगे। तो समझने का प्रयास कीजिए। अन्वय पहले देखिए, भगवान, आप यहाँ पे अनुवाद किया कि आप भगवान की प्रतिनिधि, मतलब जैसे भगवान सब कुछ जानते हैं तो आप भी सब कुछ जानते हैं। अपारे, इस अपार समुद्र में, अब इसका क्या अर्थ है, कहाँ वहां समुद्र कहाँ से आ गया। दुख का समुद्र, शोक का समुद्र। जैसे समुद्र को पार पाना कठिन है ऐसे ही जो शोक से मैं अभिभूत हो रहा हूं, मैं शोक में निमग्न हो रहा हूं, इससे पार पाने का साधन मैं समझ नहीं रहा हूं। तो जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में बिना कप्तान के पार नहीं पा सकता, उस तरह से आप हमारे पास आए हैं। मैं शोक के को दूर करने का निवारण आप ही को देख रहा हूं, मतलब आप ही इसको निवृत्त कर सकते हैं, इस तरह बोल रहे हैं। पारदर्शक, दूसरी ओर ले जाने वाले। अब स्वाभाविक रूप से आप पारदर्शी का क्या समझते हैं, ट्रांसपेरेंट, लेकिन यहाँ ट्रांसपेरेंट का अर्थ नहीं है। जैसे पारदर्शक का मतलब क्या बोलते हैं, इस पार से उस पार रोशनी पार हो जाती है, रुकती नहीं है। तो उसी अर्थ में ले जा रहा है कि मैं शोक के समुद्र में डूब रहा हूं, हमको पार करने वाले आप कर्णधार एवं जहाज के कप्तान सदृश है। ये आप जानते हो कि जहाज हो लेकिन कप्तान नहीं हो तो जहाज कहीं पहुंचने वाला नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैं शोक के समुद्र में गिरा जा रहा हूं, आपके अंदर सामर्थ्य है कि शोक का आप निवारण कर सके। क्लियर। अतः इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर, किस प्रकार से, कि आप भगवान की प्रतिनिधि हो, कि हमारे कर्णधार हो, इस प्रकार से मुनि सत्तमः, मुनि मतलब मननशील, इसीलिए प्रपात कह रहे हैं भक्त चिंतकों में सर्वश्रेष्ठ। भगवान के भक्तों में ये गुण आ ही जाता है कि वे मननशील होते हैं, विचारशील होते हैं, और विचारशील होकर के भगवान समझते हैं जगत का सार वस्तु क्या है, भगवान को सार के रूप में ग्रहण करते हैं। तो उनमें सत्तम, उसमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं। मानो पूछ भी जाए कि भाई आप ऐसा कौन सा गुण देख रहे हैं कि हम आपके शोक को नष्ट कर देंगे, तो कहते हैं मुनि सत्तम, आप मुनि में श्रेष्ठ हैं। आप जानते हो कि हमें क्या करना चाहिए। अब देखिएगा कि नारद जी उत्तर कैसे देते हैं, बहुत रोचक है। जब आप लिंक सुनेंगे ना आप खुश हो जाएंगे। आज नहीं सुनाऊंगा, बहुत अच्छी तरह से, तुरंत उत्तर क्यों नहीं देते, क्या बात है, क्या है, बहुत सुंदर उत्तर है, इसलिए हम कल के लिए छोड़े उसको। तो जब ऐसा पूछा गया तो भगवान अर्थात देव पुरुष नारद आब भाषे, ऋषि नारद जी कहने लगे। संस्कृत एक बार देख लीजिए। कर्णधारा इवा अपारे, कर्णधार जैसा कि नाव का कप्तान होता है उसके समान, अपारे इस शोक का अपार समुद्र, उसमें अब भगवान पारदर्शिका, भगवान की प्रतिनिधि हैं, और पार कराने वाले, नैया पार कराने वाले, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अतः इस प्रकार से जब भगवान नारद अर्थात नारद जी को, देवी पुरुष नारद जी को संबोधित किया गया, तो मुनि सत्तम अर्थात मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी अभभाषी बोलना शुरू किए। क्या बोलना शुरू किया हम कल देखेंगे। श्रीधरी, युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा कि अपने दोनों चाचा और दुखनी चाची का मुझे पता नहीं चल रहा है, तपस्विनी, अतः मैं अपार शोक सागर में डूब रहा हूं, आप ही मेरे लिए सहारा हैं, आप इन लोगों का पता बतलाइए। क्या कुछ याद आ रहा है कि गीता में भी अर्जुन ने ऐसे बोला था, शोक संविघ्न मानस, मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए, और आप बताइए कि मेरे लिए श्रेय क्या है। यस्येह स्यात् श्रेय
निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शादी माम तुरंत। इट्स क्वाइट गुड। गुरु जी के पास इसलिए नहीं जाना चाहिए गुरु जी मैं उत्तर तो जानता हूँ, हाँ उत्तर वो जानता हूँ, नहीं वेरीफाई करने के लिए भी पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कभी कभी लोग भागवत क्लास में ऐसा पूछते हैं, हमने देखा अपने सामने देखा है कि जान रहे हैं कि शायद वक्ता को नहीं पता होगा, अरे जानते भी हैं कि वक्ता को नहीं पता होगा और पूछते हैं और उसके बाद खुद भी उत्तर दे देते हैं। तुमको खुद, अरे खुद उत्तर देना तो तुम कमेंट बोलो ना, क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? वो कमेंट कर दो भाई हम ये ऐसा कर रहे हैं, हमने देखा है, ये तो मेरे सामने घटित हुआ, ये कोई तरीका नहीं है प्रश्न करने। एनीवेज ये आप लोग नहीं करते, जस्ट बात आ गई मन में तो मैं बोल रहा हूँ, बड़े नम्रता से पूछ रहे हैं। तात्पर्य दार्शनिक चिंतन कई प्रकार के होते हैं, किंतु उनमें सबसे बड़े वे हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन पा लिया है और भगवान की प्रेमामयी दिव्य सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है। यहाँ प्रभुपाद जी मुनि सत्तमा को कह रहे हैं कि मुनि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मननशील होते हैं, अपने मन को विस्तार करने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन भगवान की मुनि, ये नारद जी कैसे मुनि हैं जिनका मन केवल भगवान में जाता है, फालतू की बातों पे वह मनन नहीं करते हैं। ओके, और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के ऐसे समस्त शुद्ध भक्तों में देवर्षि नारद प्रमुख हैं, अतएव यहाँ पर उन्हें सभी दार्शनिक भक्तों में सबसे बड़ा बताया गया। कौन सा शब्द है? मुनि सत्तमा। जब तक कोई प्रमाणिक गुरु से वेदांत दर्शन का श्रवण करके विद्वान दार्शनिक नहीं बन लेता, तब तक वह विद्वान दार्शनिक भक्त नहीं हो सकता। स्पष्ट है। उससे अत्यंत श्रद्धालु, विद्वान तथा विरक्त होना चाहिए, अन्यथा वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। भगवान का शुद्ध भक्त ही हमें अज्ञान सागर की दूसरी ओर जाने का मार्गदर्शन कर सकता है, क्योंकि वो उसके पार है। देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर के महल में आया करते थे, क्योंकि सारे पांडव भगवान के शुद्ध भक्त थे और देवर्षि नारद आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अच्छी सलाह देने के लिए सदैव तैयार रहते थे। एक शिक्षा हम यहाँ से ग्रहण कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी ग्रंथों को आप पढ़ेंगे, हर दिन आपको कुछ ना कुछ अगला दिन भक्ति करने के लिए जरूर मिल जाएगा, अगर आप नियमित रूप से पढ़ें। अगर पढ़ नहीं रह सकते हैं तो कम से कम क्लास में आइए। मैं समझता हूँ सभी भक्तों को कुछ ना कुछ क्लास से एक पॉइंट जरूर मिलता होगा। अच्छा, ये मतलब हम लोग अगर केवल पढ़ाई की बात करें, केवल पढ़ रहे हैं, तो कि हम उसकी वजह से भक्ति में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इतना भी पढ़ेंगे तो भी बहुत है। मेरी बात को समझ में आई? पंडित ना भी बने, लेकिन इतना कन्विक्शन रहा कि आप हर दिन 16 माला जप कर सकें, इतना भी पढ़ते हो हम लोग, बहुत बड़ी बात है। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? इतना भी विवेक भी जागृत हो गया कि कल उठना है, सुबह जाप करना है जीवन भर, ये भी बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट इजी unless we are hearing every day, the determination to chant every day in the morning will not come, है ना दिनेश प्रभु? यद्यपि आप 11:30 पे भी सो रहे हैं, लेकिन सुबह उठ के जाप करना है, ये कन्विक्शन रहना चाहिए, प्लानिंग रहनी चाहिए, है ना दिनेश प्रभु? माइक पे नहीं बोल रहे हैं क्योंकि सुबह उठे नहीं थे आज, ये प्रभु है ना? यस। आज देख रहा था शाम को, ये हम भी वैद्य हैं, हम भी साधु वैद्य हैं, देख रहे थे कि तो हमारे ब्रह्मचारी जाप करते कि नहीं, शाम को बैठ के गिर 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 हरे कृष्णा कर रहे, ये नहीं करना है। नो प्रॉब्लम, डांटना मेरा कर्तव्य है, हमको इतना डांट लगाएंगे हम छोड़ देंगे उनको, ठीक है? ओके, दैट यू हैव टू डू। यानी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं पता है रात में सोते हुए भी कुछ पढ़ता हूँ ना, आपने देखो कई बार मैं शास्त्री इंस्पिरेशन में शेयर करता हूँ, ब्यूटीफुल पॉइंट, हिटिंग पॉइंट मिलता है ऐसे, जो अगले दिन के लिए फिर प्रेरित कर देता है कि हमें भक्ति करनी। अगले दिन ऐसे करते करते पूरा जीवन बीत जाएगा, पार हो जाएंगे। अब देखें एक दिन भगवान के पास पहुंच गया। विल स्टॉप हियर, आई विल जस्ट सी इफ सम देयर सम क्वेश्चंस हियर। We might help people, नहीं हो चुका है। Don't be surprised someone leaves, be surprised someone stays. Yes. और क्या है? कोई प्रश्न नहीं, ठीक है। ओके, सो शिल स्टॉप हियर। आप चाहो तो हम लोग पारायण कर सकते हैं, तो संडे है, कोई भागने की इतनी जल्दी तो है नहीं, है ना? तो हम लोग पारायण करते हैं एंड देन विल स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।